और कलर जहाँ जो चाहिए वो वाला फॉर्म पे भी या ऊपर जो मैसेज आया वो भी तो देख सकते हैं मेरे मेल आईडी पे गाइस। जो ओनर होगा वेबसाइट का ओनर, अगर आपके वेबसाइट होगी तो जो व्यूअर आएगा वो डिटेल भरेगा तो आपके मेल पे जाएगी। तो आप देख सकते हैं आपके सामने फर्स्ट नेम भक्स है तो हमने भक्स है भरा था, लास्ट नेम कुमार, जेंडर मेल, ये कुमार भक्स है 20@gmail.com। और देखो व्हाट डू यू वांट टू लर्न मोर, और फेवरेट ड्राइविंग लैंग्वेज और एज क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप भी इस तरह का कॉन्टैक्ट फॉर्म बना सकते हैं। सो सबसे पहले देख सकते हैं लैपटॉप पे साइज ये है फॉर्म का, और अगर हमने कम किया तो टैबलेट पे, और अगर हमने और कम किया तो आप देख सकते हैं मोबाइल में कैसा साइज दिख रहा है। सो गाइज आप भी बना पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल ऐसा ही कॉन्टैक्ट फॉर्म, बल्कि इससे भी अच्छा और अच्छे अच्छे कलर्स वगैरह करके। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। कीप वॉचिंग टिल द एंड। सो लेट्स गेट इनटू इट। सो फ्रेंड्स, इस तरह का कॉन्टैक्ट फॉर्म, ये कौन सा कॉन्टैक्ट फॉर्म है या कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। सो आज की इस वीडियो में आप इस तरह का फॉर्म बनाना सीख जाओगे इस पूरी वीडियो को देखने के बाद। सो आप देख सकते हैं योर फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाट डू यू वांट टू लर्न मोर, तो चेक बॉक्स है, यहाँ पर टेक्स्ट एरिया है, योर कमेंट्स, और यहाँ पर है गाइस सेंड। तो इतना अच्छा कॉन्टैक्ट फॉर्म आप बनाना सीख जाओगे इस वीडियो देने के बाद। और आप अगर मैं साइज कम करता हूँ देख सकते हैं, अगर ये है लैपटॉप पे तो, और अगर मैं गाइस साइज कम करूँगा ओके तो वो टैबलेट पे कैसा दिखेगा, उसका व्यू आएगा तो इस टाइप का दिखेगा। और कम करेंगे तो मोबाइल पे कैसा दिखेगा, तो रेस्पॉन्सिव है। तो चलिए रेस्पॉन्सिव तो अब इसे फंक्शनिंग कर भी रहा है कि नहीं कर रहा वो चेक कर लेते हैं। सो गाइस अगर मैंने फर्स्ट नेम डाल दिया भक्स है ओके, और लास्ट नेम डाल दिया कुमार, अक्षय कुमार नहीं भक्सय कुमार, हंसोगे तुम मेरे पे बट मज़ा इसी में ही है, कॉमेडी। ऋषि कपूर, फिशी कपूर, बट यार वो अभी नहीं रहे, काफ़ी दुख है इस चीज़ का। सो योर कमेंट्स में गाइज हमने लिखा नाइस चैनल नीड सम क्वालिटी ओके। सो ये मैंने आपको भी दो ही दिखाया, नॉर्मली मैंने बाकी डिटेल्स भरी हैं, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। तो अगर मैंने सेंड बटन पे क्लिक किया तो देखो क्या मैसेज आया, थैंक्स फॉर योर सजेशन वी विल कॉन्टैक्ट यू सून। ये पूरा कॉन्टैक्ट फॉर्म आज आप बना पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। और कलर जहाँ जो चाहिए वो वाला फॉर्म पे भी या ऊपर जो मैसेज आया वो भी तो देख सकते हैं मेरे मेल आईडी पे गाइस। जो ओनर होगा वेबसाइट का ओनर, अगर आपके वेबसाइट होगी तो जो व्यूअर आएगा वो डिटेल भरेगा तो आपके मेल पे जाएगी। तो आप देख सकते हैं आपके सामने फर्स्ट नेम भक्स है तो हमने भक्स है भरा था, लास्ट नेम कुमार, जेंडर मेल, ये कुमार भक्स है 20@gmail.com। और देखो व्हाट डू यू वांट टू लर्न मोर, और फेवरेट ड्राइविंग लैंग्वेज और एज क्या है ओके। और नीचे देख सकते हैं नाइस योर कमेंट्स, नाइस चैनल नीड सम क्वालिटी। सो गाइस ये कमेंट हमने आपके सामने लिखा था अभी अभी। तो एक चीज़ और दिखाया था जिसके आप देख सकते हैं ये फॉर्म भी आ रहा है ऊपर वाला जो हमने पहले दिखाया था आपको, और देखिए नीचे ये कॉन्टैक्ट फॉर्म आ रहा है जो हमने अभी भी बनाया। तो गाइज आप किस तरह से इस फॉर्म को हटा सकते हैं, तो आपको यहाँ पर अपेंड या फॉर्म में नन करना है। वो बाय डिफॉल्ट मेन लेआउट से ही आ रहा था, हमने अपीयरेंस से विजेट में ऐड कर दिया था अपने हैप्पी फॉर्म को। तो आप देख सकते हैं ये वाले को हमें नन करना पड़ेगा तब ये नहीं आएगा, मेन लेआउट से ही वो आ रहा है तो इसलिए ये एक्स्ट्रा आ रहा था। तो ये चीज़ भी हम आज की इस वीडियो में जानेंगे कि साइड बार पे कैसे लगाओ कॉन्टैक्ट फॉर्म को, और कुछ कोई एक्स्ट्रा आ रहा हो तो उसे हटाए कैसे। तो गाइज ये भी हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। सो अगर प्रीव्यू ही इतना है तो पूरी वीडियो में क्या होगा गाइज आप खुद आइडिया लगा सकते हैं। सो आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है, अगर आप देख रहे हो तो लास्ट तक देखो, नहीं देख रहे तो वो आपकी चॉइस है, लेकिन अगर देखो तो लास्ट तक देखो, नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। सो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट फॉर्म और वो चीज़ हट चुकी है जो ऊपर आ रहा था फॉर्म, और आप देख सकते हैं गाइज कितना अच्छा फॉर्म लग रहा है आपके सामने। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। गाइज़ मेरा नाम है अतुल शर्मा और आप देख रहे हैं IT फुल नॉलेज यूट्यूब चैनल। सो गाइज़ जैसा कि आपने अभी तक वीडियो में देखा कि कितना अच्छा कॉन्टैक्ट फॉर्म आप बना सकते हैं। जी हाँ, आप बना सकते हैं नहीं बनाएंगे इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। सो गाइज़ अगर ये वीडियो पूरी देखने के बाद आप कॉन्टैक्ट फॉर्म ना बना पाएँ तो आप चैनल को अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वीडियो पहले पूरी देखिए। अगर आपको बना सकते हो इसे देख के कॉन्टैक्ट फॉर्म और ट्राई करते हो, सो आई होप कि आप ज़रूर बना पाओगे और इससे भी अच्छा फॉर्म बना पाओगे कलर अपने बेस पे लेके। सो सब कुछ वीडियो में एक्सप्लेन है, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखो।
अगर थोड़ा सा भी पार्ट मिस करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो मैंने आपको नॉर्मल कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 से बताया, जिससे मोस्टली लोग बताते हैं। साथ में मैंने आपको हैप्पी फॉर्म से दिखाया है, साथ ही साथ उस फॉर्म जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है उसे कॉन्टैक्ट फॉर्म पेज पे लगाया है। साथ ही साथ गाइस हमने उसे साइड बार पे भी लगाया है, पेज के होम पेज के साइड बार पे भी। अगर कोई व्यूअर आता है आपकी वेबसाइट पर और वो उस पर डिटेल्स भरता है फॉर्म पे, तो वो आपके पास मेल पे आ जाएगी, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। सो इस तरह से हमने बताया कि उसमें आप कितने भी कंट्रोल ले सकते हो और यूज़र की डिटेल्स कैप्चर कर सकते हो। सो सब कुछ कस्टमाइज़ है, कलर भी, जितने कंट्रोल लेने हैं वो भी। सो वीडियो को देखना तो बनता है, सो वॉच टिल द एंड। सो हेलो गाइज, वेलकम टू अवर चैनल। गाइज ये हमारी वर्डप्रेस सीरीज़ का पार्ट नंबर 9 है, जिसमें हम आपको कॉन्टैक्ट अस फॉर्म बनाना सिखाएंगे। तो देख सकते हैं, जैसे कि मैं कॉन्टैक्ट अस पेज पे आया तो ये हमारे सामने एक फॉर्म आ रहा है, बेसिक सा नेम, ईमेल, मैसेज का रिक्वायर्ड फील्ड के साथ और कुछ और फील्ड्स और सेंड बटन, और नीचे ये कुछ टेक्स्ट है जो मैंने डाला था तो वो यहाँ पर दिख रहा है। तो गाइज ये कैसा है, यह एक्स्ट्रा थीम हमने लगाई थी और एलिमेंटर प्लगइन था, तो ये निंजा फॉर्म करके आया था। तो ये गाइज हमारे यहाँ पर पेज पर उसकी वजह से दिख रहा है। ओके, सो गाइज आज की इस वीडियो में हम कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जो बहुत से लोग बताते हैं वो इंस्टॉल करेंगे प्लगइन, और उससे कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाएंगे। इसमें 3-4 फील्ड होते हैं बेसिक से, मैसेज, सब्जेक्ट वगैरह। अगर कोई आपको ईमेल भेजता है तो आज की इस वीडियो में हम आपको उससे भी बताएंगे, साथ ही साथ एक और नए तरीके से बताएंगे जिसमें आप बहुत अट्रैक्टिव कॉन्टैक्ट फॉर्म बना सकते हो, और जो आपके व्यूअर्स डिटेल भरेंगे फॉर्म पे वो आपके मेल पे आ जाएगी जैसे वो सेंड बटन पे क्लिक करेंगे सारी डिटेल भरने के बाद। तो आप अपने वेबसाइट के लिए या अपने यूट्यूब चैनल के लिए बना सकते हैं और व्यूअर्स का रेस्पॉन्स जान सकते हैं और फिर अपने आप में काम में सुधार कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की और नॉलेजेबल टॉपिक्स के लिए, और सब्सक्राइब करना फ्री है, बाकी आपकी चॉइस है। सो गाइस, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये है कॉन्टैक्ट अस पेज। ओके, सो कॉन्टैक्ट अस पेज पे आप देख सकते हैं ये कॉन्टैक्ट फॉर्म है। यहाँ पर दिख रहे हैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, व्हाट इज योर एग्जैक्ट एज, व्हाट डू यू वांट टू लर्न मोर, और योर कमेंट्स और सेंड बटन। सो गाइस, इस तरह का कॉन्टैक्ट फॉर्म आप भी बना पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। इस बात की गाइस गारंटी है, अगर आपने वीडियो पूरी देख ली तो ये तो क्या, इससे अच्छा भी आप बना सकते हो। कोई भी कलर अच्छे चूज कर सकते हो, बैकग्राउंड चाहे ग्रे कर लो, तो वो आपकी चॉइस है। पूरा कस्टमाइज करना सिखाएंगे A to Z, कोई भी स्टेप मिसिंग नहीं होगा। बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी है, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना। बीच में कहीं भी सोचोगे ना कि ये तो मुझे आई गया, 30 मिनट देखा है तो मुझे आई गया, नहीं, आगे और भी स्टेप है। एक एक चीज़ कस्टमाइज करना सिखाया, कलर भी, बीच का स्पेस भी कंट्रोल्स के, और किसी भी तरह के, चाहे आप कमेंट्स के साथ आप कुछ और लिख लो, एरिया। तो देखो नाइस चैनल लिखा मैंने, नाइस चैनल नीड क्वालिटी इन वीडियोस। तो इस तरह से आप रेस्पॉन्स ले सकते हैं अपनी ऑडियंस से। तो मैंने अक्सर करके रिकॉर्ड सेव किया। तो गाइस, अगर मैंने यहाँ पे कर दिया सेंड बटन पे क्लिक, तो देखो क्या मैसेज आया, थैंक यू, योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। तो अब इसे आप चेंज भी कर सकते हो। ओके, तो यूज़र की ये सब डिटेल हमारे वेबसाइट पे जो हमारा मेल आईडी होगी उस पर आ जाएगी, जो भी वो यहाँ पे आके फिल करेगा। ओके, सो गाइस, अगर मैं अपनी मेल आईडी पे आता हूँ, ओके, और अगर मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो मैंने अक्षय डाला था ना, ओके, हमने डाला था गाइस अक्षय। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये है अतुल शर्मा। तो ये आता है मेल, लेकिन थोड़ा सा लेट आता है, 1 मिनट या उससे थोड़ा कम, थोड़ा सा टाइम डिले लग जाता है। ओके, सो हम देखते हैं, चेक करते हैं गाइस ये हमें कहाँ मिलता है वाला रिकॉर्ड। ओके, योर वर्क इज गुड, देख सकते हैं ये आ गया, योर वर्क इज गुड बट नीड सम क्वालिटी। तो अगर हम रिप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं गाइस, आप रिप्लाई भी कर सकते हैं यूज़र के मेल को अपने मेल से। तो आपके मेल पे खुद सारा डेटा आ जाएगा यूज़र का। ओके, सो इस तरह से आप रिप्लाई कर सकते हैं ईजिली। सो वी विल डू दैट इन सम टाइम। तो देखो सेंड किया, अगर वो मेल आईडी वैलिड होगी तो देखो वहाँ पे मेल से आ जाएगा, नहीं तो एरर आएगी मेल पे, सब देखते हो एड्रेस नॉट फाउंड। तो देखो यहाँ पे अभी रिकॉर्ड डाला हुआ, अभी देखो आ गया। अभी भी नया डाला हुआ दिखाता हूँ मैं आपको, देखो मैंने कहा था ना थोड़ी देर में आता है। तो देखो अक्षय आ गया, अक्षय कुमार, मेल 22, ये हमने डाला था अक्षय 12@gmail.com, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, नाइस चैनल नीड क्वालिटी इन वीडियो। सो थोड़ा सा टाइम लगता है, जितना आपने वीडियो में देखा इतना ही लगता है। ओके, क्योंकि मैं लाइव आपके सामने रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो जो भी हो रहा है वो आपके सामने ही हो रहा है। ओके, सो अगर हम आते हैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस पेज पे, देख सकते हैं थैंक यू, योर रिस्पॉन्स हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। तो हमने मेल भी गाइस देख लिया, चेक कर लिया। ओके,
सो गाइस अब मैं आपको बिल्कुल स्टार्ट से दिखाऊंगा, न्यू पेज में दिखाऊंगा कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना। अब न्यू पेज में को दिखाऊंगा, अगर मैं इसी में दिखाऊंगा आपको कंफ्यूज हो जाओगे, आपको मैं बिल्कुल स्टार्ट से बताऊंगा, तो न्यू पेज ले रहा हूँ, लेकिन आपको उसी पेज में बनाना है, कॉन्टैक्ट अस पेज में आपके पास जो बाई डिफॉल्ट होगा। ओके, सो मैं इसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहा, मैं एक न्यू पेज बनाऊंगा गाइस। न्यू पेज के बनाने के भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उससे पहले हम गाइस एक चीज़ कर लेते हैं, हम अपने वर्डप्रेस के अकाउंट में लॉगिन कर लेते हैं, तभी हम चेंजेस कर सकते हैं सारे। तो मैंने अपनी वेबसाइट का नाम डाला /wp-admin, तो लॉगिन स्क्रीन खुल जाएगी। यहाँ पर गाइस मैं अपना यूज़र नेम डालूंगा वर्डप्रेस के अकाउंट का, साथ ही साथ पासवर्ड डालूंगा। अगर आप सीरीज शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो आपको सारी चीज़ पता होगी। हमने डोमेन भी लिया था, बिल्कुल लाइव दिखाया था, प्राइवेट डोमेन लिया था, एक एक पेमेंट स्टेप भी दिखाई थी, होस्टिंग कनेक्ट करना आपस में होस्टिंग और डोमेन को, और फ्री में SSL लेना, तो काफ़ी कुछ हुआ इस चैनल पे। सो गाइस अगर हमने कर दिया रिफ्रेश, तो अब आप देख सकते हैं, अब ऊपर चेंजेस आ गए हमारे सामने, एडिट पेज ये सब करने की। क्यों है? क्योंकि हम गाइस इसके ऑनर हैं इस वेबसाइट की। ओके, तो ये चेंजेस एडिट करने के आपके पास तभी आप पाते हैं। तो एक तो तरीका, आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पे एडिट पे क्लिक कर दो। ओके, एडिट पेज पे आ जाओ। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, शॉर्ट कोड आ रहा है हैप्पी फॉर्म्स का, हैप्पी फॉर्म्स, और उसकी आईडी दिखा रहा है 569। तो गाइस जब भी हम फॉर्म बनाते हैं ना वर्डप्रेस पे, तो वो एक तरह से बने रहते हैं, तो हमें सिर्फ उसकी कॉपी करनी पड़ती है शॉर्ट कोड हर जगह, और जिस भी पेज पे यूज़ करना फॉर्म को, बस उसका शॉर्ट कोड कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं और पहले अरेंज कर लेते हैं अपने हिसाब से, ड्रैग ड्रॉप करके फॉर्म को। तो यहाँ पे आप अलग अलग चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि डिसेबल कर लीजिए यहाँ पर फीचर इमेज, और डिसेबल टाइटल मैंने कर लिया, तो होगा क्या, जो ऊपर कॉन्टैक्ट दिख रहा है ये भी नहीं दिखेगा। यहाँ पर साइड बार में नो साइड बार, तो कुल मिला के यहाँ भी हम पेज को बिल्कुल एम्प्टी कर रहे हैं। ओके गाइस, तो इस तरह से आपको पेज को एम्प्टी कर लेना है। अगर आपके पास पहले से जो कॉन्टैक्ट अस पेज है उसमें कुछ है, ओके, और फिर आप अपडेट कर लेंगे, तो इस तरह से गाइस आप कर सकते हैं। ओके, एक तरीका तो ये है कि कॉन्टैक्ट अस पेज आपके जो पहले से होगा उसे एम्प्टी करने के लिए बताया मैंने तरीका। ओके, तो हम तो न्यू पेज में अभी आपके सामने बनाएंगे, ठीक है। तो अब गाइस अभी हम क्या करते हैं, अभी हम पहले रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देखो ऊपर ऑप्शन नहीं आया ना, यहाँ पर रिफ्रेश नहीं होता, देखो यहाँ पे आ गया अलग अलग ऑप्शन। ओके, सो अगर हम न्यू करते हैं, न्यू पेज आते हैं, एक पेज ऐड करते हैं, बताया था ना कॉन्टैक्ट अस न्यू पेज बनाएंगे। वो किस लिए बनाएंगे गाइस, वो कॉन्टैक्ट अस न्यू पेज हम इसलिए बनाएंगे ताकि जो हम आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे वो बिल्कुल स्टार्ट से दिखाएंगे ना, बिगिनिंग से, कॉन्टैक्ट फॉर्म न्यू, तो कुछ भी नाम रख सकते हैं आप। सो आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म में ही बनाना है, वो मैंने दिखा दिया कैसे उसे एम्प्टी करना है। सो यहाँ पर हमने कर दिया गाइस नो साइड बार, हमें साइड बार नहीं चाहिए कॉन्टैक्ट फॉर्म पे। डिसेबल फीचर्ड इमेज या डिसेबल टाइटल जो ऊपर आपने कॉन्टैक्ट फॉर्म न्यू लिखा है ये पेज में नहीं दिखेगा। ओके, सो वो फॉर्म पे ही हम ले लेंगे टाइटल, जो जैसे सेंटर पे दिखा देंगे, जैसा कि आपने हमारे फॉर्म में देखा था बिल्कुल वैसे ही। तो पब्लिश किया हमने और पब्लिश हो गया, तो कॉन्टैक्ट फॉर्म पेज न्यू पेज लाइव हो गया है। तो या तो वेबसाइट को डायरेक्ट सर्च कर लो या फिर अंदर से प्रीव्यू देख सकते हो, अलग अलग तरीके हैं वेबसाइट पे आने के। ओके, सो कॉन्टैक्ट अस, ये देखो कॉन्टैक्ट अस न्यू हमने ऐड किया, लेकिन वो पेज यहाँ पे आया नहीं कॉन्टैक्ट अस न्यू वाला। क्यों नहीं आया? क्योंकि क्या आपको पता है शुरू से, अगर आप सीरीज देख रहे हैं, अगर आप कोई भी पेज ऐड करते हैं वो मेन्यू में भी ऐड करना पड़ता है आपको, बाय डिफॉल्ट वो ऐड नहीं होता। तो ऊपर हमने कस्टमाइज पे क्लिक किया, तो आप भी कर सकते हैं। मैं जो यूज़ कर रहा हूँ थीम है एस्ट्रा और प्लगइन है एलिमेंटर। ओके, सो गाइस मेन्यूज पे हम जाएंगे। अगर आपको ये नहीं पता मेन्यूज को कैसे ऐड करना, कैसे एडिट करना, सब कुछ शुरू की वीडियोज़ में है, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आई बटन पे। तो यहाँ पे ऐड आइटम पे क्लिक किया मैंने, देखो कॉन्टैक्ट फॉर्म न्यू आ गया पेजेस में, इसे प्लस किया तो देखो मेनू के आइटम्स में कॉन्टैक्ट फॉर्म न्यू भी आपके सामने आ गया। ओके, तो देख सकते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म न्यू को अगर आप चाहते हो ऊपर नीचे लाना किसी पेज को, वो भी आप कर सकते हो ड्रैग ड्रॉप करके ऊपर नीचे। सो मेरे को एंड में रखना है फिलहाल, तो मैंने गाइस पब्लिश किया, तो देखो साइड में आ रहा है कॉन्टैक्ट फॉर्म न्यू पेज आ गया ना, चेंजेस करते ही लाइव दिख रहा है। तो देखो कॉन्टैक्ट फॉर्म न्यू पेज यानी अब ऐड हो जाएगा गाइस, अब ऐड हो गया क्योंकि हमने उसे ऐड कर दिया मेन्यू में। अगर आप चाहते हो बार बार ऐड ना करना पड़े तो अंदर से भी सेटिंग होती है। तो देखो यहाँ पे अभी पेज एम्प्टी है कॉन्टैक्ट फॉर्म न्यू। तो गाइज अभी हम यहाँ पर 2 फॉर्म लाएंगे। पहले मैं आपको गाइज कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 से बताऊंगा, ओके, ताकि आप ये देख सकते हो कि पहले लोग क्या यूज़ कर रहे थे और इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या एडवांटेज मिल रहा है और कितना अच्छा फॉर्म आप बना पा रहे हो। ओके, सो या फिर आपको दोनों आने चाहिए, पता होनी चाहिए। तो गाइज मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, ओके, कि किस तरह से लोग कर रहे हैं और हमें किस तरीके से अच्छे कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना है। तो गाइज सबसे पहले हम क्या देखते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। सो आपको पता ही है, अगर आपको किसी भी चीज़ को वर्डप्रेस में यूज़ करना है तो आप प्लगइन्स को इंस्टॉल करते हैं। सो गाइस हम क्या करते हैं, हम जाते हैं अपनी वेबसाइट पे, यहाँ पर डैशबोर्ड पे जाते हैं। ओके, सो डैशबोर्ड पे गाइस मैं आ चुका हूँ अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। तो यहाँ पर हम प्लगइन्स में जाते हैं
तो प्लगइन्स में आपको जाना है, इंस्टॉल्ड में प्लगइन्स में नहीं जाना, आपको जाना है ऐड न्यू में, क्योंकि प्लगइन्स ऑलरेडी नहीं है, उसे ऐड करना है। सो गाइस यहाँ पर हम आते हैं सर्च प्लगइन्स में। तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, ये प्लगइन हमें इंस्टॉल करना है। सो इसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी है और डाउनलोड्स भी काफ़ी हुए हैं, लेकिन जाते जाते इस वीडियो के एंड तक आप काफ़ी अलग फॉर्म बनाओगे अलग प्लगइन से, इससे अच्छा प्लगइन होगा, उतने डाउनलोड नहीं होंगे, लेकिन है अच्छा। तो देख सकते हो 50 लाख से ज़्यादा लोगों ने इंस्टॉल किया है, 5 मिलियन प्लस एक्टिवेशन और कंपेटेबल है हमारे वर्जन से वर्डप्रेस के, 3 दिन पहले अपडेटेड हुआ है। तो यहाँ पर है एक्टिवेट का ऑप्शन, अगर आपके पास प्लगइन इंस्टॉल नहीं है तो एक्टिवेट का ऑप्शन आएगा, अगर इंस्टॉल है तो डीएक्टिवेट का आएगा। तो इस टाइम हमारे पास एक्टिवेट आ रहा है क्योंकि मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 कहीं भी पेज में यूज़ नहीं किया, तो हमने ऐड किया। तो आप देख सकते हैं प्लगइन एक्टिवेटेड गाइस हमारे सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है। ओके, जैसे हमने ऐड किया प्लगइन को, एक्टिवेट किया, तो देख सकते हैं आ गया कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। अब आपको जाना है यहाँ पर सेटिंग पे। जब आप सेटिंग्स पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने ऐसी स्क्रीन आ जाएगी, यहाँ पर कॉन्टैक्ट फॉर्म 1 लिखा है और देखो सामने क्या लिखा है, इसका शॉर्ट कोड। जैसे कि मैंने आपको बताया वर्डप्रेस पे अगर आपको कोई भी फॉर्म बनाना है, एक बार ड्रैग ड्रॉप करके फॉर्म बना लेते हैं, ये वाला नहीं जो आज आगे वाला बताऊंगा वो वाला। तो नॉर्मली बस शॉर्ट कोड कॉपी पेस्ट चलता है, तो शॉर्ट कोड हमने कर लिया कॉपी। ओके, तो एक तरह से पूरे पेज का ही रेफरेंस होता है, फॉर्म का रेफरेंस, तो जस्ट उसे यूज़ कर लो तो वो खुद पूरा फॉर्म दिखा देता है। तो देखो आ गए, वेबसाइट पे आ गए। ओके, सो गाइस हम आ गए वेबसाइट पे। अब देखो इसके भी 2 तरीके हैं क्या, एक तो पेजेस पे जाइए, ऑल पेजेस पे जाइए और पेज ढूंढ दीजिए जिसके अंदर आपको पेज लाना है, या फिर अपनी वेबसाइट खोलिए, देखिए कॉन्टैक्ट फॉर्म न्यू, इसके एडिट पे आ गए, पेज को ढूंढ लिया और उसके एडिट पे आ गए। और देखो कॉन्टैक्ट फॉर्म न्यू में ही हमें ऐड करना था इस पेज को, यूज स्टैंडर्ड एडिटर, Ctrl+V कर दो बस, आ गया शॉर्ट कोड। अब हमें करना ही क्या है, अब गाइस हमें इसे करना है अपडेट और प्रीव्यू करना है। ओके, एक तरीका तो ये था कि आप ऐसे कर लो। ओके, एक और तरीका है कि ये वाला तरीका अगर समझ में नहीं आया, ये और इजी है कि जिस पेज को एडिट करना है उस पेज पे आ जाओ। ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म न्यू पे आ गया, हमें ऊपर ऑप्शन मिल रहा है आपको एडिट पेज का। मैं आपको 2 तरीके बता रहा हूँ ताकि आप अगर एक से ना कर पाए दूसरे से कर लें। तो यहाँ पर आपको यूज स्टैंडर्ड एडिटर में जाना है और यहाँ पर गाइज हम कॉपी कर देंगे, Ctrl+V कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, सॉरी कॉपी नहीं पेस्ट। तो Ctrl+V कर दिया हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म का शॉर्ट कोड। तो अब अगर हम अपडेट करते हैं तो देखो डिफ़ॉल्ट जो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 होता है वो गाइज हमारे सामने आ जाएगा। तो अगर हमने वेबसाइट को रिफ्रेश कर लिया या फिर आप प्रीव्यू से भी देख सकते हो, तो देखो कॉन्टैक्ट फॉर्म न्यू पे गाइज जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ बूम, तो देखो योर नेम रिक्वायर्ड, योर ईमेल, इसे भी डाले बिना सबमिट नहीं कर सकते, सब्जेक्ट मैसेज, सेंड बटन कितना छोटा सा है और फॉर्म क्या है वो फिक्स है। और ये फॉर्म देखो गाइज, आई होप कि आप फॉर्म को देख के खुद कह सकते हो या खुद डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा फॉर्म ज़्यादा अट्रैक्टिव है इन कंपैरिजन, और किस में हम ज़्यादा डिटेल्स ले सकते हैं यूज़र की और अपने हिसाब से बना सकते हो। यार सबसे बड़ी बात, कोई सा भी कलर कर सकते हो, वो भी इस वीडियो में पूरा दिखाऊंगा। ओके, सो गाइज ये तो मैंने जस्ट आपको शो करने के लिए दिखाया था कि लोग क्या यूज़ करते हैं, या मोस्टली अगर आप देखोगे मोस्टली जगह कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 ही चला रहे हैं, न्यू ट्राई ही नहीं करते कि यार यही बढ़िया है, इसमें कुछ करना नहीं पता। बहुत सी जगह हर किसी ने इसी को बना रखा है। ओके, तो हमने इसे हटा लिया और देखो शॉर्ट कोड जैसे हटेगा ना, क्योंकि उससे फॉर्म दिख रहा है। अब ये पेज गाइज एम्प्टी हो जाएगा क्योंकि हमने ना तो साइड बार रखा है और ना ही टाइटल रखा है और फीचर्ड इमेज भी नहीं है। तो देखो पेज एम्प्टी होगा क्योंकि शॉर्ट कोड की हेल्प से ही वो फॉर्म पेज पे शो हो रहा था। ओके, सो गाइज हम आते हैं डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड में हम आते हैं गाइज प्लगइन्स पे। ओके, और प्लगइन्स में हम आते हैं गाइज, प्लगइन्स में हम ढूंढ लेते हैं गाइज कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। अब ये हम क्यों ढूंढ रहे हैं यार, वेबसाइट पे लोड पड़ जाएगा अगर कोई भी प्लगइन जबरदस्ती में रखेंगे, हम स्पेस घेरेंगे, यूज़ नहीं करेंगे। तो डीएक्टिवेट पे क्लिक कर दीजिए, वेबसाइट स्लो हो जाएगी। तो डीएक्टिवेट पे क्लिक किया, अब देखो लिखा गया प्लगइन डीएक्टिवेटेड। तो ऐसे प्लगइन डीएक्टिवेट भी करते हैं, अगर इंस्टॉल किया है अनइंस्टॉल करना आपको, डीएक्टिवेट कर सकते हो आप इस तरह से प्लगइन्स को। ओके, सो गाइज अब हम क्या करते हैं, अब हम आते हैं प्लगइन्स में, ऐड न्यू पे आते हैं। ओके, अब हम एक न्यू प्लगइन ऐड करेंगे। ये किस लिए, जो हमने अभी फॉर्म आपको दिखाया अपना अट्रैक्टिव सा, बहुत इसमें बहुत सारे कंट्रोल्स हैं, वो वाले फॉर्म के लिए। सो गाइस इस फॉर्म का नाम है हैप्पी फॉर्म्स। ओके, इसकी इंस्टॉलेशन उतनी नहीं है, 20-25 हज़ार से या थोड़ी ज़्यादा होगी। इसकी तो बहुत ज़्यादा थी, 5 मिलियन प्लस 50 लाख से ज़्यादा। सो देखो नीचे आते हैं, हम ढूंढ लेते हैं हमारा फॉर्म कहाँ है, कॉन्टैक्ट
कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 हमने अभी देखा। आप देखो हैप्पी फॉर्म्स, तो ये रहा कॉन्टैक्ट फॉर्म टू मैनेज एंड रेस्पॉन्ड टू कन्वर्सेशंस विद कस्टमर्स। हैप्पी फॉर्म्स देखो कितनी है, 20,000 प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन। अब यार इसके साथ बहुत नाइंसाफ़ी है ना, आप वीडियो देख के खुद कह सकते हो कितनी नाइंसाफ़ी है इस वाले के साथ। लेकिन ऐसा ही होता है बॉस, जो स्मार्ट वर्क करता है वो ऊपर रहता है, या जो मोस्टली लोग यूज़ कर लेते हैं। बहुत से लोग हैं जो मेहनत बहुत करते हैं लेकिन फिर भी वो नहीं पहुँच पाते आगे। मुझे ही उठा लीजिए, कितनी मेहनत कर रहा हूँ। चलिए कोई नहीं है, तो खैर चलता रहता है। तो देखो हैप्पी फॉर्म्स, यहाँ पर आ गए हम ऑल फॉर्म्स माना है, आपको इंस्टॉल जैसे ही हो जाएगा। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पे है कॉन्टैक्ट फॉर्म, नीचे है सैम्पल फॉर्म। तो यहाँ पर है कॉन्टैक्ट फॉर्म, तो मैंने कॉपी टू क्लिपबोर्ड किया, और जिस पेज पे जाना है ना, जिस पेज पे करना है इसकी शॉर्ट कोड आपको नीचे वाला करना है। सैम्पल फॉर्म आपके पास सामने कोई नहीं होगा, मैंने एक बना रखा है, तो उसमें आपको मैं स्टार्ट से ही बनाऊंगा, उसमें दिखाऊंगा। तो उसमें बहुत सारे कंट्रोल्स हैं, तो उसमें थोड़ा कंपेयर करने के लिए ईजी रहेगा, इसलिए मैं ऊपर वाले के शॉर्ट कोड पे जाऊँगा। ओके, उसे कॉपी कर लिया मैंने, बिल्ड पे करता हूँ क्लिक। ओके, सो मैंने कर लिया गाइज इसके बिल्ड पे क्लिक। सो जैसे ही हम बिल्ड पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं गाइज कि आपके सामने पेज ओपन होके आ गया। ओके, सो मैंने ये फॉर्म बनाया था गाइज, देख सकते हैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम जितने भी हैं मतलब कंट्रोल्स। तो ये सब कैसे ऐड करते हैं, कहाँ क्या ऐड करते हैं, कहाँ टेक्स्ट, कोई कलर, बटन कैसे बड़ा करना, सब कुछ सीखोगे। तो देखो शॉर्ट टेक्स्ट है, ये हम यूज़ करते हैं गाइज सिंगल लाइन के लिए, जैसे अगर किसी का नेम, छोटी सी डिटेल स्टोर करनी हो, नेम, इस टाइप की चीज़ों के लिए। ओके, तो शॉर्ट टेक्स्ट पे क्लिक कर, अब देखो यहाँ पे साइड में आ गया, यहाँ पे जो टाइटल, तो टाइटल में गाइज हम लिख लेते हैं, यहाँ पर मैंने पहले वाला ही कॉपी पेस्ट कर लिया। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं गाइज फर्स्ट नेम, चाहे आप नेम लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो। तो टाइटल प्लेसमेंट क्या है, अबव हो, डिस्प्ले एज प्लेस होल्डर, तो देखो अबव होगा तो देखो ऊपर आ रहा है टाइटल। ओके, अगर हम करते हैं डिस्प्ले एज प्लेस होल्डर तो देखो अंदर आ रहा है टाइटल। ओके, सो टाइटल और टाइटल प्लेसमेंट ये है। अगर आप मोर पे क्लिक करते हो तो आप और चीज़ कर सकते हो, जैसे विथ हाफ है। अब देखो हाफ की अगर आपने मेरा वाला पहले वाला फॉर्म देखा हो तो आपने उसमें देखा होगा एक फर्स्ट नेम इधर लास्ट नेम इधर एक ही लाइन में, तो वो ऐसे ही हुआ था हाफ। अगर यहाँ पे करोगे, यहाँ पे प्रैक्टिकली कोई फर्क नहीं दिखेगा क्योंकि ये स्क्रीन वैसे नहीं खुली है, ये टैबलेट के लुक पे खुली है। अगर पूरे में खोलोगे अगेन रन करके पूरे पेज को तो खुद दिखेगा फ़र्क कि विथ हाफ करने से क्या हुआ। अगर दो कंट्रोल लोगे, दोनों की विथ हाफ कर दोगे, एक ही लाइन में आ जाएंगे, एक ही रो में, एक के सामने एक। सो यहाँ पर आप कस्टम CSS क्लास लगा सकते हो अगर आपको थोड़ी और नॉलेज है कोडिंग की। लॉजिक वाला भी पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट था, नीचे लॉजिक था, पर इन्होंने अब इसे पेड कर दिया है, पहले काफ़ी अच्छा था ये। और ओके, तो आप फंक्शनिंग कर सकते थे बहुत सारी। देखो लास्ट नेम पे क्लिक किया, देखो लास्ट नेम आ गया, टाइटल। अब देखो क्या चाहिए आपको, टाइटल, रिप्लेसमेंट, डिस्प्ले एज प्लेस होल्डर, तो ये हमें सही लग रहा है प्लेस होल्डर, जो अंदर प्लेस होल्ड करके रखेगा, लेकिन अंदर वैल्यू नहीं है। एक अगर कुछ नहीं लिखा तो उसकी जगह शो होगा इंस्ट्रक्शन यूजर को कि इसे टाइप करो। देखो मैंने मोर पे क्लिक किया और यहाँ पे आ रहा है विथ हाफ। ओके, और अगर हम बताएगा नीचे, सो यहाँ पर देखो हमने देखा कि शॉर्ट टेक्स्ट हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो हम यूज़ करते हैं ड्रॉप डाउन, जैसे यहाँ पे जेंडर था। ओके, सो अगर मैंने ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन आ जाएगा। ओके, सो ड्रॉप डाउन आ गया आपके सामने। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे टाइटल है, टाइटल आप डाल सकते हो। ओके, देखो सबसे एंड में आया क्योंकि सबसे अभी हमने एंड में ऐड किया ना, क्योंकि ऊपर के कंट्रोल तो ऑलरेडी हैं। ड्रॉप डाउन के यहाँ पे आप टाइटल ले दिया गाइस हमने, यहाँ पर जेंडर, स्पेलिंग गलत हो गई, चलिए जेंडर, तो यहाँ पर जेंडर दिख रहा है आपको ऊपर। टाइटल प्लेसमेंट, टाइटल कहाँ दिखे, अबव दिखे, ऊपर दिखे, या प्लेस होल्डर बेकार लग रहा है तो अगर मैं इसे कर लेता हूँ गाइस अबव इस केस में, तो जेंडर आपको यहाँ पर दिख रहा है। डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हैं। प्लेस होल्डर, आप प्लेस होल्डर यहाँ पर डाल सकते हो। ओके, सो जैसे कि अगर हम यहाँ पर लिखते हैं सेलेक्ट जेंडर, वैसे कायदे में ऐसे लिखते नहीं हम, नॉर्मल कोडिंग में हम ऑप्शन ले लेके करते हैं, तो देख लेंगे अगर कोई प्रॉब्लम आएगी थोड़ी देर में, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और नहीं होगा तो बताएंगे। तो देखो लेबल हमने कर लिया मेल, ठीक है। अगर आपको कोडिंग की थोड़ी और नॉलेज है तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आपको पूरा पता होगा आइडिया कि कौन से कंट्रोल क्या होते हैं, मेल फीमेल। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, तो जेंडर है इसमें, वैसे हम नॉर्मल रेडियो बटन यूज़ करते हैं वो भी बताऊँगा, और आप ड्रॉप डाउन भी यूज़ कर सकते हो, आपकी चॉइस है। ओके, सो बन गया, डिलीट। सो भाई अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, हमने ड्रॉप डाउन लिया,
अगेन थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो टाइटल ले लिया हमने जेंडर। तो ओके, टाइटल लिख दिया गाइस हमने जेंडर। तो यहाँ पर शॉर्ट टेक्स्ट में हो गया ना जेंडर, ये तो प्रॉब्लम हो गई थी, इसीलिए दिक्कत हुई थी। तो शॉर्ट टेक्स्ट के अंदर है जेंडर, जो कि है गलत, वो ड्रॉप डाउन में आएगा ना, डिलीट कर दिया हमने। अब क्या करते हैं, ड्रॉप डाउन को अगेन लेते हैं। अब गाइस हम करते हैं अगर टाइटल को जेंडर, और टाइटल प्लेसमेंट आप लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, प्लेस होल्डर आप रख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया सेलेक्ट जेंडर। ओके, और नीचे हमारे सामने आते हैं गाइस ऑप्शन, तो हमने ऐड ऑप्शन पे क्लिक किया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो जैसे कि मेल ऑप्शन पहला, फिर ऐड ऑप्शन करो, अगेन एक और ऑप्शन ऐड करो, फीमेल लिख दो, और तीसरे में अदर्स लिख दो, या दो यूज़ करो, आपकी चॉइस है गाइस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जेंडर आ गया है मेल और फीमेल, और कलर भी आ रहा है, आप चाहो कलर चेंज कर सकते हो, वो भी इस वीडियो में भी आगे पूरा देखोगे, कलर भी कैसे चेंज कर सकते हैं आप, सब कुछ जानोगे इस वीडियो में, सब कुछ A to Z। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप यहाँ तक देख रहे हो, क्योंकि मेन चीज़ तो आगे होने वाली है ना, ईमेल सेंड होने वाली चीज़, और भी बहुत सारी चीज़। सो गाइस, अगर हम यहाँ पर करते हैं लेवल है यहाँ पर मेल, और हमने फीमेल भी आ गया, नीचे आ गया था तो हमने देख लिया, तो हमने इस चीज़ को यूज़ कर लिया। तो अभी हम इसे यहाँ पर देखिए रिक्वायर्ड को से मैंने हटाया, देखो क्या है यहाँ पे जेंडर ऑप्शनल, रिक्वायर्ड का मतलब है उसे फिल करे बिना यूज़र सेंड कर नहीं सकता, सेंड करके देखना वो सबमिट नहीं होगा। तो ये वैलिडेशन भी है इस पर कि इसे भरना ही पड़ेगा तभी सेंड कर सकता है यूज़र। तो अगर गाइस अगर हमने कर लिया सेव फॉर्म को, तो देख सकते हैं यहाँ पर आगे आगे आपके सामने सेलेक्ट जेंडर और मेल और फीमेल। तो देखो ऊपर भी आ रहा है सेलेक्ट करके मेल या फीमेल, और देखो नीचे भी आ रहा है, देखो सेलेक्ट किया तो देखो सेलेक्ट भी हो गई वैल्यू मेल। ओके, अगर आप चाहते हो सारा कॉन्टैक्ट फॉर्म कोडिंग से आए और फिर मेल पे वो डिटेल जाए, वो भी गाइस हम सारा कर सकते हैं। सो डिपेंड करता है, जितना आप अगर आप कहोगे तो उस चीज़ की भी वीडियो आ जाएगी कि कैसे करते हैं कोडिंग से भी। सो गाइस यहाँ पर है योर कमेंट्स, तो देखो टेक्स्ट एरिया है, इससे हम जब हमें मल्टीपल लाइन में लिखना होगा तो टेक्स्ट एरिया यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे नाम है लॉन्ग टेक्स्ट फॉर पैराग्राफ टेक्स्ट फील्ड्स, तो मैंने उसे सेलेक्ट कर लिया, लॉन्ग टेक्स्ट ले लिया। अब टाइटल लिख दो ऊपर, लो हमने लीजिएगा इज योर सजेशंस, आपके जो भी सजेशंस हैं आप हमें फिल करके भेज दीजिए और हम उस पर वर्क करेंगे और इम्प्रूव करेंगे। तो हमने टाइटल प्लेसमेंट कर लिया गाइज यहाँ पर अबव, तो टाइटल प्लेसमेंट अबव कर रखा है। तो देखो ऊपर वाले में अंदर था, तो टाइटल डिस्प्ले प्लेस होल्डर कर दिया मैंने ऊपर के जैसा ही। प्लेस होल्डर मतलब वो कोई वैल्यू नहीं है, अगर इनसाइड लिखोगे ये एक वैल्यू है, अगर आप सेंड करोगे योर सजेशन जाएगा मैसेज में, और अगर प्लेस होल्डर होगा वो नहीं जाएगा। सो ये चीज़ होती है। ओके, और एक और है हिडन, कि हिडन हम तब यूज़ करते हैं जब ये देखो हिडन शो नहीं हो रहा, मेनली हम इसे पेज में काफ़ी यूज़ करते हैं कोडिंग में, जब हमें वैल्यू एक जगह से दूसरी जगह भेजनी हो और कोई यूजर इंटरफेस पे कोई चीज़ ना ले जा पाए या सिक्योरिटी रखनी हो, तो हम हिडन फील्ड में भेजते हैं और एक जगह से अलग से गेट कर लेते हैं और उसे दूसरे पेज में कहीं पे भी आईडी को यूज़ कर लेते हैं। जब भी एडिट वगैरह करते हैं तो करते हैं इन चीज़ को भी यूज़। तो उतना डिटेल में मत जाओ, अगर आप इस फील्ड से नहीं हो तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आप इस वीडियो पे कंटिन्यू रह सकते हो। देखो यहाँ पे मोर पे क्लिक किया मैंने, अब देखो विथ क्या कर दी मैंने, हाफ। अब देखो यहाँ आपको नहीं पता चल रहा, जब आप स्क्रीन को करोगे बिल्कुल सेव फॉर्म करके पूरे नए पेज में खोलोगे तब आपको अच्छे से दिख पाएगी बहुत सी फंक्शनैलिटी। जैसे विथ अगर आपने 2-3 ले लिया एलिमेंट और विथ हाफ या थर्ड कर दी तो हुआ क्या कि एक लाइन में 3 आएंगे, हाफ तो 2 आएंगे, अगर 2 की हाफ ऑफ कर दी तो वो चीज़ आप जैसे जैसे करोगे आपको खुद दिखेगा। तो विथ ये फुल लेगा। ओके, सो इस बेस पे गाइस आप चीज़ें कर सकते हैं। सो मेनली हमने आपको ये भी दिखा दिया कि आपको ड्रॉप डाउन, आपको जेंडर वगैरह कैसे करना है, साथ ही साथ हमने टेक्स्ट एरिया भी दिखा दिया, साथ ही साथ हमने नॉर्मल टेक्स्ट दिखाई दिया, शॉर्ट टेक्स्ट। अब हम देखते हैं गाइस यहाँ पर चेक बॉक्स, इसे बोलते हैं चेक बॉक्स, जहाँ पर हम मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं। व्हाट डू यू वांट टू लर्न मोर, तो यहाँ पे नाम क्या है, मल्टीपल चॉइस। नॉर्मल हम इसे चेक बॉक्स भी बोलते हैं कि कौन सा चेक किया। देखो हमें टाइटल ले लेते हैं, कुछ भी ऐसे यहाँ पे लिखा था मैंने, व्हाट डू यू वांट टू लर्न मोर। ओके, मल्टीपल चॉइस फॉर टेक्स्ट बॉक्स। सो अगर हम यहाँ पर टाइटल ले लेते हैं योर फेवरेट, स्पेलिंग गलत हो गई, योर फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सो ये हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं अपने व्यूअर्स से, तो वो जो हम सेलेक्ट करेंगे उस बेस पे हमें ज़्यादा वो मिल पाएगा कि लोगों की फेवरेट क्या है, उस बेस पे हम ट्यूटोरियल बना पाएंगे। सो गाइस अगर मैं यहाँ पे लेबल कर लिया HTML और लेबल पे यहाँ पे मैंने कर लिया CSS,
और अगर यहाँ पे कर लिया गाइस मैंने ऐड ऑप्शन, और यहाँ पे कर लिया मैंने जावास्क्रिप्ट, यहाँ पे कर लिया गाइस मैंने ऐड ऑप्शन। वैसे नॉर्मल HTML CSS प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होते हैं, ओके, ये मार्कअप लैंग्वेज होती है HTML, CSS उसमें स्टाइलिंग करते हैं, ये ये C# जावास्क्रिप्ट ये सब वगैरह होते हैं। तो देखो ASP.NET MVC, तो ये है प्रोग्रामिंग, C# लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग, और ASP.NET फ्रेमवर्क है MVC। तो ASP.NET फ्रेमवर्क है, ASP.NET MVC। लेबल हमने ले लिया ओरेकल, तो अलग अलग डाल दिए कोर्स के नेम एक तरह से, या आप कह सकते हो लैंग्वेज के। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि डिस्प्ले ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, वर्टिकल या विथ हमें फुल लेनी है या हाफ लेनी है, वो सब चीज़ आप देख सकते हो। तो योर फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पर देख सकते हो, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, जो भी आप लेना चाहो वो ले सकते हो चेक बॉक्स में। तो मल्टीपल वैल्यू आप सेलेक्ट कर सकते हो। देखो अगर मैंने फुल था, अभी देखो हाफ किया, यहाँ नहीं दिख रहा फर्क। अगर आप देखोगे ना ये पेज में खोल के, एक लाइन में दो आएंगे या हाफ हो जाएंगे, जितने टोटल है ना उसका आधा हो जाएगा एक लाइन में। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वो अलग चीज़ थी, ऊपर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल था, वो ये था कि वर्टिकल मतलब ऐसे वाई एक्स में, और हॉरिजॉन्टल एक के बाद एक लाइन में सामने रो में। तो आप देख सकते हो इसके लाइव चेंजेस, एक जगह पेज रन करो और यहाँ पे चेंज करो, वहाँ पे रिफ्रेश करो, वो देख के आपको चेंजेस जो इस वीडियो में नहीं दिखाए हैं तो उसे आप देख सकते हो। मेनली मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि ये एक तरह से टैबलेट के फॉर्म में दिख रहा है। तो वो आपको पूरी विथ जब उसमें मिलेगी ब्राउज़र को, तब वो उस चीज़ में समझेगा। साइड में ये भी खुल रहा है ना हैप्पी फॉर्म्स का सेटअप पे, ओके। सो जैसे हमने देख सकते हैं जो चेक बॉक्स थे वैसे हमने चेक बॉक्स डाले। तो इसमें कलर कैसे आता है, ये सब चीज़ भी आप इस वीडियो में अभी थोड़ी देर में जानेंगे। सो और मेल की चीज़ भी जानेंगे, तो सब कुछ जानेंगे, बस कंटिन्यू रहिए, ओके। आई नो कभी कभी थोड़ा बोर हो जाता है लंबी वीडियो में, पर आप आराम से स्क्रीन फुल करके लेट के आराम से ले लो, अपने पास फैन वैन या चाय वाय बनवा लो घर पे, आराम से चिप्स विप्स खाओ, कुरकुरे खाओ, मज़े में देखो। तो देखो ईमेल आ गया, बस इस वीडियो को देख लो, वाकई में आपको जो चाहते हो वो मिलेगा इस वीडियो से, जो आप सीखना चाह रहे हो कि कैसे होता है। देखो ईमेल पर हमने क्लिक किया, ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसमें गलती मत करना, जैसे कर रहा हूँ वैसे ही स्टेप फॉलो करें। तो देखिए डिस्प्ले प्लेस होल्डर कर दिया मैंने, और यहाँ पर गाइस मैंने कर दिया अबव, सॉरी, सो यहाँ पर मैंने कर दिया गाइस अबव, यहाँ पर है मोर का ऑप्शन। तो अगर हम करते हैं गाइस मोर पे क्लिक, तो यहाँ पे और ऑप्शन आते हैं, विथ फुल लेनी है आपको या कितनी लेनी है, या कस्टम CSS क्लास, वही खुद की क्लास बनाओ, और लॉजिक ऐड कर सकते हो। लॉजिक के नीचे देखो क्या लिखा रहा है, अपग्रेड टू ऐड लॉजिक रूल, इन्होंने पेड कर दिया यार, इनके इतने डाउनलोड नहीं हुए फिर भी इन्होंने पेड कर दिया, सोच सकते हो यार। बहुत अच्छी सर्विस लगी मुझे हैप्पी फॉर्म्स की। कॉन्टैक्ट फॉर्म मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 भी यूज़ किया था, बट ये काफ़ी अच्छा। तो देखो अब मैंने सेटअप पे क्लिक कर दिया ईमेल सेलेक्ट करने के बाद। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, कन्फर्मेशन मैसेज, थैंक यू योर रेस्पॉन्स हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। अब ये मैसेज कब आया था, जब आपने सेंड बटन पे क्लिक किया था, आपने ध्यान दिया था इस वीडियो के शुरू में भी और बीच में भी अभी हमने दिखाया आपको कि जैसे यूज़र सेंड बटन पे क्लिक करता तो यूज़र को जो मैसेज दिखेगा, मैसेज जो यूज़र को सेंड बटन के क्लिक पे शो होगा, उसे आपको यहाँ पे लिखना है। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं, थैंक्स फॉर योर सजेशंस, ओके, वी विल कॉन्टेक्ट यू सून, या आप लिख सकते हो थैंक्स फॉर सजेशन, वी रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट, वी विल कॉन्टेक्ट यू सून। यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, जिसके ईमेल एड्रेस पे ये सारी डिटेल जानी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने अपनी ऑफिशियल आईडी लिखी है itfullknowledge@gmail.com। यहाँ पर ईमेल BCC एड्रेस आपको पता ही है, अगर आप BCC करते हो तो सबको जाता है और अलग अलग जाता है। अगर आप लिस्ट बना दोगे कॉमा रख के तो उन पे मैसेज चले जाएगा। अगर CC करोगे तो सब पे बिल्कुल सेम नीचे जो मैसेज लिखते हो उसकी कॉपी आती है, ओके। तो यहाँ पर है ईमेल सब्जेक्ट, यू रिसीव्ड ए न्यू मैसेज। ये ईमेल सब्जेक्ट किसका है, सब्जेक्ट जब हम एक मैसेज गेट करेंगे व्यूअर से, जैसे अगर आपने डिटेल फिल करी फॉर्म पे और सेंड बटन पे क्लिक किया तो मेरे को मिलेगा वेबसाइट के ओनर को कि यू रिसीव्ड ए न्यू मैसेज, सब्जेक्ट में जो ईमेल का सब्जेक्ट ऊपर लिखा होता है वो आपको पता ही होगा, यू रिसीव्ड ए न्यू मैसेज फ्रॉम योर व्यूअर। तो मैंने थोड़ा अच्छा सा तरीके से लिख रहा हूँ ताकि मुझे खुद पता चल जाए कि क्या है। ईमेल डिस्प्ले नेम ये है IT फुल नॉलेज। अब ये क्या है, ये जैसे आप देखते हो यहाँ ID लिखी होती है, जहाँ मैसेज आया होता है वहाँ पे लिखा होता है। ईमेल सब्जेक्ट क्या है, मैसेज फ्रॉम IT फुल नॉलेज। सो गाइज ये जब आप मैसेज भेजोगे अपने व्यूअर को तो ईमेल के सब्जेक्ट में ये लिखा दिखेगा व्यूअर को, और यहाँ पे ईमेल का कंटेंट जो भी हम भेजेंगे यूजर को, तो योर मैसेज हैज बीन सक्सेसफुली सेंड, वी अप्रिशिएट योर यू कॉन्टेक्टिंग अस, यू कॉन्टेक्टेड अस एंड वी विल बी इन टच सून। सो गाइस यहाँ पर हमने कर दिया
इसे रॉस। ओके, सो अगर हम आते हैं हैप्पी फॉर्म्स में और यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म, इसमें कर जाते हैं हम बिल्ड में अगेन। तो आगे के स्टेप सही से आने देते। तो देखो यहाँ पे हम आ गए थे। ओके, सो ईमेल वाली चीज़ का हमने देख ली। तो हम कि हमें ईमेल वाली चीज़ कैसे करनी है। अब देखो ईमेल पे वैलिडेशन भी लगे हुए हैं, सब पे, इन सब पे वैलिडेशन लगे हुए हैं यार। अभी देखना @ देखो gmail.com आ गया, या कोई भी देखो हॉटमेल। ओके, सो गाइज ईमेल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो स्टेप्स मैंने आपको दिखाया आपको बिल्कुल वैसे ही फॉलो करने हैं, तभी आपकी ईमेल आईडी पे मेल आ पाएगा जब भी व्यूअर फिल करेगा आपके फॉर्म पे डिटेल्स जो कि आपकी वेबसाइट पे होगा। ओके, सो आप अपनी वेबसाइट पे ज़रूर इम्प्लीमेंट करें अगर आपकी वेबसाइट है। अगर नहीं है वर्डप्रेस फ्री का ले सकते हो, वर्डप्रेस। ओके, ज़रूर नहीं आप होस्टिंग वगैरह बाकी चीज़ें लो। ओके, सो आप वर्डप्रेस पे प्रैक्टिस कर सकते हो यार फ्री में, और क्या है। सो यहाँ पर है गाइज ईमेल। ओके, और यहाँ पे देखो ईमेल है। सो हम क्या करेंगे, हम एक को हटा लेंगे और हम ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं गाइज। अगर कोई सा कंट्रोल नीचे है और आप चाहते हो उसकी वैल्यू ऊपर आए, देखो यहाँ पे ईमेल है, ठीक है। ये ईमेल कौन सा, ऊपर वाला। तो हमने क्या किया, यहाँ पे डिलीट कर दिया, होगा डिलीट। अब देखो ईमेल ऊपर से हट गया, अब नीचे ईमेल है। अब मैं चाहता हूँ गाइज ये जो नीचे वाला ईमेल है ये आ जाए। सपोज कीजिए कि ये जेंडर के बाद आ जाए। इसे कैसे करते हैं ये चीज़ भी गाइज अब हम सीख लेते हैं। तो ईमेल देखो सबसे एंड पे, इसे ड्रैग करो, माउस को होल्ड करके रखो और छोड़ो मत, ऊपर ले जाओ जहाँ ले जाना है जिस भी जगह पे। देखो जेंडर के बाद ईमेल आ गया ना ईमेल। सो गाइज इस तरह से आप ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो, सीक्वेंस अपने कंट्रोल्स का जो कि आपके फॉर्म पे मौजूद है। ओके, यहाँ पर है योर फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आप टिक विक वगैरह कर सकते हो। ओके, सो हमने गाइज मोस्टली जो फीचर्स है वो आपको दिखाए। अब हम दिखाते हैं नंबर वाला। तो हमने नंबर ले लिया, किसके लिए, व्हाट इज योर एग्जैक्ट एज हमारे फॉर्म पे था, हमने आपको दिखाया था। तो नंबर लेना पड़ेगा आपको, इंटीजर। तो देखो हमने यहाँ पे टाइटल लिख लिया एज। तो देखो टाइटल यहाँ पर दिख रहा है आपके सामने, ऐसा कि आप समझ ही गए होंगे कि सबसे एंड में दिखेगा क्योंकि हमने अभी भी ऐड किया है। और प्लेस होल्डर अगर हम गाइस लिखते हैं योर एज, तो इसे अभी हम लिख रहे थे, तो एक काम करते हैं इसे रहने देते हैं। देखो मिनिमम वैल्यू, कम से कम एज कितनी हो जो रजिस्टर कर रहा है आपकी वेबसाइट पे, वो कितनी हो, 1। ये वैलिडेशन है, इससे कम वाला रजिस्टर नहीं कर सकता है अगर कोई 0 साल का है। 1 साल का वैसे कोई होगा नहीं, बट मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। मैक्सिमम वैल्यू मैंने कर दी 130 से ज़्यादा कोई नहीं चाहिएगा मोस्टली। अब देखो मोर पे हमने क्लिक किया, दिस इज रिक्वायर्ड, तो उसे फिल करना ही पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे फॉर्मेट है 1000 सेपरेटर, या बाकी फीचर्स आप देख सकते हो, या प्रीफिक्स क्या हो। ओके, सो यहाँ पर देख सकते हैं विथ क्या हो, 3rd हो या हाफ फुल हो। ओके, सो फुल विथ होगी तो ये फुल में आएगा, हाफ होगी तो हाफ में आएगा। तो उस तरह से गाइस आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने बताया ये कुछ चीज़ें आपको नए पेज पे अगर लोड करोगे और यहाँ चेंजेस करोगे तो अच्छे से दिख पाएंगी। वो व्यू जो खुला हुआ है उसके बेस पे ही नहीं दिख रहा, कुछ चीज़ें जो कि टैबलेट पे आपको सही से दिखेगी, या टैबलेट पे नहीं मतलब न्यू स्क्रीन में लैपटॉप की या कंप्यूटर की, तब उसमें अच्छे से दिखेगी। यहाँ पे साइड में ये भी आ रहा है ना, हैप्पी फॉर्म्स। देखो एज में लिख दी 243। ओके, सो आप ट्राई कर सकते हो, इसे करके साइन कर सकते हो लिमिटेशन लगा के और वैलिडेशन लगा के। तो वैलिडेशन भी गाइज वर्क करेंगे। यहाँ से आप ऊपर नीचे कर सकते हो एज को। नॉर्मली हम एज किसी एप्लीकेशन में गाइज डेट ऑफ बर्थ जो डेट पिकर होता है उससे इंसर्ट कराते हैं, तो वो भी उसमें वैलिडेशन लगाते हैं। तो उसमें भी कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन यूज होते हैं कि आज की डेट निकाल लो, फिर जो यूज़र ने फिल की उसका पूरा उठा लो, डेट मंथ ईयर, और फिर देखो कि आज की डेट के बेस पे कंपेयर करो कि वो 18 साल का हुआ या नहीं हुआ। अगर 18 साल से ज़्यादा है तो इंसर्ट करने दो, अदरवाइज मत करने दो। तो ऐसी वैलिडेशन हम लगाते हैं। तो ये देखो एक और है सिंगल चॉइस। रेडियो बटन के लिए गाइस हम यूज़ करते हैं सिंगल चॉइस। सिंगल चॉइस भी हम बोलते हैं, तो रेडियो बटन मेनली हम यूज़ करते हैं ऐसी कंडीशन में जब हमें किसी पर्टिकुलर एक को सिलेक्ट करवाना हो। जैसे कि जेंडर की बारी में तो मैंने ड्रॉप डाउन ले लिया, वो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं कंट्री के टाइम पे, बट फिर भी कभी कभी यूज़ भी कर लेते हैं, तो वो चॉइस के ऊपर डिपेंड है। बट सिंगल वैल्यू चेंज सेलेक्ट कर सकते हो रेडियो बटन में, तो सिंगल ऑप्शन के लिए यूज़ होता है। तो लेबल ऐड कर लिया मेल और लेबल ऐड कर लिया फीमेल, टाइटल लगा गाइस हमने जेंडर, और मेल फीमेल के बाद गाइस हमने कर लिया अदर्स। तो अगर हम करते हैं सेव फॉर्म, सो आप देख सकते हैं मेल भी आ रहा है, फीमेल भी आ रहा है, अदर्स भी आ रहा है। देखो टिक कर सकते हो, लेकिन देखो एक टाइम पे एक को ही कर सकते हो। अगर आपको ये जानना है कैसे हो रहा है, इसकी पूरी वर्किंग हमने एक वीडियो बनाई है फॉर्म टैग के ऊपर,
अगर आप प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप बैकग्राउंड में नहीं है फिर भी सीख सकते हो कि HTML फॉर्म कैसे बनाते हैं, तो वो मैंने वीडियो बनाई है, आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। उसमें पूरी डिटेल में बताया है क्या होता है ये सारे कंट्रोल। अगर आपको वर्डप्रेस पे क्या है, आपको ये नाम खुद ढूंढने पड़ेंगे, अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी तो आप अच्छे से ढूंढ पाओगे। सो वो आपकी चॉइस है, अगर नहीं ज़रूरत तो मत देखो। तो यहाँ पर डिस्प्ले ऑप्शन कर देगा इस हमने हॉरिजॉन्टल, तो ये एक्स एक्सिस पे दिखेंगे एक के बाद एक, और अगर वर्टिकल करोगे तो ऊपर से नीचे को दिखेंगे। तो वो विथ आप कम करोगे या वो मैंने बताया आप न्यू पेज पे जब इसे ओपन करोगे तो कुछ चीज़ें जो है वो तब आपको दिखेगी। तो हॉरिजॉन्टल ऐसे आएगा एक्स एक्सिस पे, और वर्टिकल होगा कहीं ऊपर से वाई एक्सिस पे, ओके, ऊपर से नीचे को। तो इस तरह बेस पे गाइस आप चीज़ें कर सकते हैं, ओके। सो अगर हम करते हैं गाइस सेव पे क्लिक, और यहाँ से आप वर्टिकल देख सकते हो। देखो यहाँ पे कुछ चेंजेस दिख रहे हैं, तो मेन चेंजेस आपको अगर आप न्यू पेज पे करोगे तो आप उसे अच्छे से देख सकते हो। तो मेनली मेरा पर्पस ये है कि अब ये बता सकूँ आपको कि किस कंट्रोल को आपको कैसे लेना है और उसमें कैसे वैल्यू डालनी है। कुछ भी हार्ड नहीं है, कोई भी कर सकता है गाइस इस चीज़ को। अभी हम मेल भी सेंड करेंगे, वो वाला प्रोसेस भी आने वाला है, ओके। और साइड बार पे लगाएंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म को। पता नहीं यार कब खत्म हुआ लॉकडाउन ये, बट इस चक्कर में वीडियो बना पा रहा हूँ मैं। दिस इज रिक्वायर्ड, तो हमने रिक्वायर्ड हटा दिया, तो इसे भरे बिना भी आप आगे बढ़ सकते हो फॉर्म पे। इसका मतलब यही है, ओके। सो यहाँ पर है मेल और फीमेल और अदर्स। सो आप यहाँ पर देख सकते हो, अलग अलग ऑप्शंस को ट्राई कर सकते हो। मेनली जितना आप देखोगे और क्लिक करोगे उतना आप जानोगे, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं जानोगे। आपको बस थोड़ा सा टाइम देना होगा चीज़ों को, कुछ भी हार्ड नहीं है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, आपको भी इजी लग रहा होगा कि है क्या, बस क्लिक करना है और ऐड करना है एलिमेंट को और वो आ जाएगा। अभी ऊपर जो कॉन्टैक्ट फॉर्म आ रहा है वो भी सीखेंगे वो कैसे आ रहा है, सब कुछ होगा वीडियो में। लेकिन देखो इस टाइम अगर आप छोड़ के जाओगे बोर होके कि यार अब तो मेरा मन नहीं कर रहा या इसने बोर कर दिया, तो आप एंड तक नहीं देख पाओगे, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि मेल कैसे सेंड होता है। और वो मेल हम पे आ जाएगी सारी डिटेल यूज़र की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो गाइस यहाँ पर है मल्टीपल चॉइस, व्हाट डू यू वांट टू लर्न मोर। अगर आप चाहते हो ये ऊपर आए ना, एग्जैक्ट एज के बाद ये पूछे फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो देखो व्हाट इज और एग्जैक्ट एज, और उसके बाद आ गया है गाइस योर फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो आई होप आपको क्लियर होगा कि अगर आपको किसी भी कंट्रोल को ऊपर या नीचे लाना है तो आप किस बेस पे ऑर्डर चेंज कर सकते हो कंट्रोल का। अब देखो हम सेंड बटन जो है इसे भी देखेंगे अभी, कि आप सेंड बटन और ये कॉन्टैक्ट फॉर्म आपको दिख रहा है ऊपर टाइटल में, ये हमने कैसे लिखा है, ओके। और जो आपको ये दिख रहा है साइड से, ये थोड़ी सी गोल सर्कुलर सा है हमारा फॉर्म के कंट्रोल्स, और ये जो लेबल दिख रहा है, टेक्स्ट दिख रहा है, कलर दिख रहा है, सब कुछ दिखेंगे इस वीडियो में। सेटअप पे क्लिक किया आप गाइस, यहाँ पे आ गया ईमेल वाली चीज़ हम कर चुके थे। अब हम करते हैं स्टाइल पे जाते हैं हम। स्टाइल मीन्स उस पर कलर लगाने, उसे स्पेस देना। तो देखो यहाँ पे क्या है, विथ है 100, विथ 100 है तो देखो इतनी आ रही है, चौड़ाई 100%। अब देखो अगर मैंने कर दी 50, देख रहे हो फॉर्म कितना छोटा हो गया, आधे पे आ गया ना, विथ 50 हो गई तो वो बीच में दिखने लगा, देखो आधी विथ हो गई। तो ये भी उतना बुरा नहीं लग रहा, बट मुझे गाइस थोड़ा बड़ा फॉर्म ही पसंद है। सो मैं यहाँ पर 100 ही देने वाला हूँ। तो आप उसे कुल मिलाकर प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हो। देखो यहाँ पे पैडिंग कर दी मैंने, डिफॉल्ट है। तो देखो पैडिंग क्या होता है, ये दो चीज़ होती है, पैडिंग है तो मार्जिन। यहाँ से जो ऊपर ब्राउजर की स्क्रीन है, ओके, उससे लेके अंदर जैसे ये बॉर्डर है, कोई कंट्रोल है, इसके बीच की वैल्यू को हम बोलते हैं मार्जिन। और अगर आप कहीं पे बॉर्डर है, उसके अंदर के कंटेंट है कोई, उसके ये जो अंदर का कंटेंट है फर्स्ट नेम उससे कंट्रोल के अंदर है, तो उसे हम पैडिंग से लेफ्ट राइट में करते हैं। मेनली ये प्लेस होल्डर है, जब वैल्यू होती है उसके आगे तो हम उसे इस स्पेस पे यूज़ करते हैं। तो पैडिंग ये होता है अंदर का स्पेस, मार्जिन होता है बाहर का स्पेस। तो पैडिंग है अंदर का स्पेस, ओके। सो पैडिंग हमने कर दिया डिफॉल्ट। यहाँ है नैरो, तो देखो नैरो पे ऐसा दिख रहा है, वाइड तो देखो कितना गैप आ रहा है हर जगह से, ओके। सो आप मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ही रहने देने वाला हूँ। आप चाहे तो आप कोई और साइड रख सकते हैं। तो देखो डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट से राइट की तरफ। अब देखो राइट से लेफ्ट की तरफ कर दिया देख रहे हो अपोजिट हो गया, कितना बेकार लग रहा है। तो लेफ्ट टू राइट ही रहने दो, इसमें छेड़छाड़ करने की हमें जरूरत नहीं है। डिस्प्ले नोटिस जैसे कि हमने देखा, जब हमने सेंड बटन पर क्लिक किया ऊपर लिखा था कि योर मैसेज हैज बीन सेंड सक्सेसफुली। तो अगर आप अबव करोगे तो नीचे अबव ऊपर, और बिलो नीचे, तो आप ऐसी कुछ चीज़ें
इससे चेंज कर सकते हो। यहाँ पे देखो प्राइमरी कलर क्या है, ग्रे सर, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो प्राइमरी मतलब जो मेनली हर एक पे है, जो देखो कंट्रोल के अंदर जो लिखा हुआ लेवल या कुछ भी नॉर्मल हर एक मोस्टली कलर ये यूज है। सक्सेस नोटिस आपने देखा था ऑरेंज जैसा था वहाँ पे, सो वाला चाहे तो आप यहाँ पे ग्रीन दिखा सकते हो सक्सेस पे, नॉर्मली हम ग्रीन दिखाते हैं, वरना कलर कोड भी होता है गाइस इसका। ग्रीन का क्या होता है, रेड ग्रीन ब्लू, तो रेड 00, ओके, तो रेड होता है 00 और ग्रीन के हम यूज़ करते हैं FF, ग्रीन लाइटेस्ट वर्जन, और उसके बाद 00। तो हेक्साडेसिमल कोड के ऊपर हमने एक वीडियो बनाई है, उससे आप देख सकते हो अगर आप चाहते हो और प्रोग्रामिंग के टर्म में समझना कि आप कोई सा भी कलर दे सको और इतना आपको कलर ना देखना पड़े, आप सीधा कोड से ही कर दो। ओके, सो यहाँ पे एरर हम मेनली यूज़ करते हैं रेड कलर से दिखाते हैं, और यहाँ पे एरर नोटिस है, और यहाँ पर एरर नोटिस का टेक्स्ट क्या है। सो ये आप प्रॉपर्टीज़ अलग अलग चीज़ें हैं, तो आप चेंज कर सकते हो आपकी रिक्वायरमेंट के बेस पे जौन सा कलर आपको चाहिए। अगर आपको प्रोग्रामिंग की नॉलेज नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको यूजर इंटरफेस में जो कलर दिख रहा है वहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ओके, सो गाइज अगर हम स्टाइल पे अगेन जाते हैं, मैंने बैक कर लिया था अभी, तो वो प्रॉपर्टी ऑप्शन देखने के लिए, तो देखो यहाँ से मैंने बैक किया ऊपर। अब देखो नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्म टाइटल। अब ये है हाइड, फॉर्म का टाइटल जो ऊपर आ रहा था कॉन्टैक्ट फॉर्म, अब देखो शो किया, आ गया कॉन्टैक्ट फॉर्म। चाहे तो आप शो कर सकते हो, चाहे तो हाइड कर सकते हो। यहाँ है अलाइनमेंट, लेफ्ट में करोगे तो देखो लेफ्ट में आने लगा, सेंटर में करोगे तो देखो सेंटर में आने लगा। फॉर्म का टाइटल राइट में आने लगा। अगर आप ऊपर मेन हेडिंग देख रहे हो, मेन ये कस्टमाइज कर रहा है फॉर्म के टाइटल को, तो सब कुछ उसके ऊपर ही प्रॉपर्टी लगेगी। सो गाइस अब आप देख सकते हैं कि फॉन्ट साइज है 34, चाहे तो आप बड़ा घटा सकते हो। अगर हम आप करते हैं सेव फॉर्म पे क्लिक, और अब हम करते हैं बैक, तो देखो अगर हम जाते हैं पार्ट बॉर्डर्स एंड स्पेसिंग पे, ये मेरा काफ़ी फेवरेट है। तो देखो यहाँ पे शो है, यहाँ पे हाइड है, तो अगर हमने हाइड किया तो देखो बॉर्डर मतलब चारों ओर का जो होते हैं आउटलाइन जी, तो देखो कितना बेकार लग रहा है। यूज़र देख के ना घबरा जाएगा कि ये कंट्रोल है कहाँ, लिखे कहाँ, तो ये अट्रैक्टिव नहीं लगता, ये बहुत बकवास लगता है। तो इसे हमें नहीं करना है, इसे हमें अवॉइड करना है। तो शो कर सकते हो बॉर्डर को या फिर हाइड कर सकते हो। बॉर्डर की लोकेशन क्या हो कि ऑल साइड्स हो या बॉटम ओनली हो, तो देखो बॉटम ओनली किया, जो बॉर्डर है वो लेफ्ट से राइट से टॉप से हट गया, सिर्फ नीचे से आ रहा है, और ऑल साइड्स करोगे तो ये कुछ ठीक लग रहा है। बॉर्डर रेडियस स्क्वायर, तो देखो स्क्वायर की शेप में आ रहा है। राउंड मेरा ये फेवरेट है, इसे आप यूज़ कर सकते हो। ये मेनली हम CSS में भी कर सकते हैं कोडिंग से, बॉर्डर रेडियस देके, तो वो कर सकते हो, या फिर पिल यूज़ कर सकते हो, उसमें और ज़्यादा गोलाई है और ज़्यादा सर्कुलर है। तो मैं मेनली गाइज राउंड ही प्रेफर करता हूँ। अब देखो आउटर पैडिंग में एक है नैरो, ओके, बाहर की पैडिंग कंट्रोल की बीच की, और वाइड या डिफ़ॉल्ट। तो देखो वाइड कहते जो बीच का गैप आ गया फर्स्ट नेम लास्ट नेम में, बाकी सब कंट्रोल में। अब देखो डिफ़ॉल्ट किया, अब और वाइड किया करके देखा, देखो नैरो किया, तो अब जिससे भाई, तो इनर पैडिंग, यह है इनर पैडिंग अंदर की। देखो ये दिख रहा है फर्स्ट नेम का गैप कम हो रहा ज़्यादा हो रहा, तो वो चीज़ कर सकते हो कि बीच में कितना गैप आए। कंट्रोल के अंदर बाहर के लिए चाहिए तो बाहर के लिए, कंट्रोल के बीच के चाहिए अलग अलग कंट्रोल के बीच के, तो आउटर पैडिंग पे जाओगे। तो बॉर्डर ऑन फोकस, देखो बॉर्डर क्या आ रहा है, ब्लू आ रहा है फोकस करने में, जैसे हम कंट्रोल पे आ रहे हैं। तो इसे भी आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जौन सा कलर आपको गाइस अच्छा लगता है। सो अब आप देख सकते हैं आपके सामने बॉर्डर का कलर चेंज हो गया है फोकस करने पे, जैसे उस कंट्रोल पे कोई आए। तो यहाँ पर है हेक्साडेसिमल कोड, हैज़ लगा के हम यूज़ करते हैं। तो देखो अगर मैं लिख दिया हैज़ हेक्साडेसिमल के लिए 00, रेड 0, ग्रीन 0, 2 0, फिर FF, तो ये क्या आएगा, ब्लू आएगा गाइस। तो देखो ब्लू आ रहा है। सो क्योंकि हमें हेक्साडेसिमल पता है, तो या फिर आप कलर भी देख के कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सोच के मत वीडियो छोड़िए कि ये कोडिंग क्यों बता रहा है। मेनली आप चाहे तो कलर पे क्लिक कर दो, वो कलर लग जाएगा, या फिर सेकंड ऑप्शन अगर आपको कोडिंग की नॉलेज है या कोडिंग में इंटरेस्ट है या करियर है या उस चीज़ को पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। सो मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ। सो गाइस यहाँ पर बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड वाइट है, और बैकग्राउंड फोकस होने पे क्या हो, तो ये लाइट ग्रीन सा कलर है। चाहे तो आप इसे जब ये यूज़ कर रहे हो सही से कर लो। तो रेड ग्रीन ब्लू आपको पता ही है, तो इसे भी गाइस हम अलग अलग कर ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ से हम या तो आप क्लिक कर दो जिस कलर, जो सा कलर आपको चाहिए, वरना हेक्साडेसिमल कोड आपको पता ही है। तो देखो बैकग्राउंड क्या आ रहा है, फोकस करने पे कंट्रोल पे आ रहा है ना येलो सा। सो गाइस इस पेज पे आप
यूज़ कर सकते हो इन प्रॉपर्टीज़ को, CSS लगा सकते हो। चाहे तो आप ग्रे लगाओ, चाहे बैकग्राउंड वाइट ही रखो और आउटलाइन ब्लैक रखो बॉर्डर, तो वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। मैंने जो कलर लगाए हैं वो भी कुछ इतना अट्रैक्टिव वाले नहीं लगाए हैं, वो आंखों पे चुभ रहे हैं। सो उन्हें मैं चेंज कर लूँगा। मेनली पर्पज़ ये है कि आप ये समझ पाएँ कि कलर आप कोई सा भी लगा सकते हो अपने अकॉर्डिंग, इसलिए मैंने वो कलर लगा के रखे हैं। ओके, तो गाइज अब हम आते हैं पार्ट लेबल्स और टेक्स्ट पे। ये काम करता है जो लिखा हुआ टेक्स्ट या फिर लेबल जो ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ से आप टॉगल कर सकते हो प्लेस होल्डर को ऑन पार्ट फोकस पे। तो टाइटल प्लेसमेंट क्या है, लेफ्ट हो, सेंटर हो, राइट हो। तो देखो लेफ्ट में आ रहा है टाइटल, वरना सेंटर में आएगा वो जेंडर, उधर को बहुत बेकार लगेगा। जो फॉन्ट साइज है कितना बड़ा दिखना चाहिए टाइटल, तो आप वो चेंज कर सकते हो। तो 17 किया मैंने, अब करता हूँ 16। सो ये प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। टाइटल फॉन्ट वेट क्या है, बोल्ड। तो देखो बोल्ड हो गया, बहुत डार्क दिख रहा है ना। जेंडर, ईमेल, और ऊपर वाला में तो नहीं दिखा फर्स्ट नेम लास्ट नेम में, क्योंकि वो टाइटल नहीं है, वो प्लेस होल्डर हैं। वो जस्ट स्पेस भी होल्ड करके नहीं रख रहे, वो जस्ट ये इंस्ट्रक्शन है यूज़र को कि यहाँ पे ये वैल्यू भरो, वो डेटाबेस में कभी नहीं जाती। तो देखो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अलाइनमेंट क्या है, लेफ्ट में हो, सेंटर में हो, राइट में हो, और डिस्क्रिप्शन का फॉन्ट साइज़ क्या हो, 16 हो या क्या हो। तो देखो यहाँ पे देखो प्लेस होल्डर और वैल्यू अलाइनमेंट देखो कितना बीच में चली गई। तो इतना बड़ा फॉर्म है तो वो बेकार लग रहा था। तो आप इस तरह से चेंज कर सकते हो। तो देखो टाइटल कलर क्या है, ब्लैक है, वैल्यू क्या है, जो अंदर वैल्यू है वो भी ब्लैक है, और प्लेस होल्डर क्या है, ग्रे जैसा। तो इस बेस पे गाइज आप कलर चेंज कर सकते हो। मेनली जौन सा कलर आपको पसंद आए कलर स्कीम के बेस पे। पर मेरा मानना यह है कि आप वाइट से ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, नहीं तो बहुत बेकार हो जाएगा फॉर्म। ओके, सो अगर हम करते हैं गाइज बिल्ड पे क्लिक, तो देखो अगेन आ गया हमारे सामने पेज हैप्पी फॉर्म्स। तो हमें हैप्पी कर दिया फॉर्म्स ने। और क्या मैंने आपको हैप्पी किया कि नहीं किया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना वीडियो पूरी होने के बाद। और अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मेल वाली चीज़ आने वाली है जो कि अभी हम देखेंगे। ओके, सो मेल हमने मेल फंक्शनैलिटी कर दिया, वो मेल खुद चला जाएगा अभी आप देखोगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, यू आर कस्टमाइजिंग ड्रॉप डाउन। अब देखो ड्रॉप डाउन को हम कस्टमाइज कर रहे हैं। तो देखो जेंडर ड्रॉप डाउन है, टेक्स्ट कलर क्या है, ब्लैक, और देखो बैकग्राउंड ऑन फोकस क्या है, देखो चेंज हो रहा है ना। अब आप चाहो तो इसकी जगह कोई और कलर लगा सकते हो, वही कलर पे कर्सर चूज कर लो, या फिर हेक्साडेसिमल कोड दे दो अगर आपको कोडिंग की नॉलेज है। और टेक्स्ट फोकस्ड पे क्या हो, सो ब्लैक हो या कोई जौन सा भी हो, आप वो वाला कलर अप्लाई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो अगर हम बैक करते हैं, अब हम आते हैं चेक बॉक्स और रेडियो पे। चेक बॉक्स जहाँ पे हम मल्टीपल चॉइस यूज चेक कर सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस, जैसे आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक नहीं 2 3 भी हो सकती है, 4 भी, तो ऐसे केस में हम चेक बॉक्स यूज़ करते हैं। चेक बॉक्स की प्रॉपर्टी यहाँ पे हम CSS लगा देते। देखो बैकग्राउंड क्या किया हमने, ये येलो कर दिया, अब देखो लाइट ग्रीन कर दिया। तो आप गाइज अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो कलर कोई सा भी, जौन सा आपको अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आप हेक्साडेसिमल कोड चेंज कर सकते हो, और जब कर रहे हैं तो सही कर लेते हैं। तो हैज़ 00 रेड, FF ग्रीन, ब्लू 00। तो देखो लग रहा ना अच्छा। तो जरूरी नहीं आप ये करो, जो मैं कह रहा हूँ वही करो, आप वाइट कलर करो, और जो टिक हो रहा है वो ब्लैक ही रहने दो, तो वो थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। ये जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप क्या क्या कलाकारी कर सकते हो वर्डप्रेस के में इस प्लगइन हैप्पी फॉर्म्स के साथ। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं इसमें। अब देखो सबमिट बटन, जो कि बहुत मेन चीज़ है। आपने देखा था ना उनका सबमिट बटन कितना छोटा वाला था, कितना बेकार लग रहा था। देखो यहाँ पे बॉर्डर शो या हाइड, तो देखो ये बॉर्डर आ रहे थे इसके सबमिट बटन के चारों ओर। अब देखो शो किया तो देखो बॉर्डर आ गया, दिख गया चेंजेस होते हुए। तो वो चीज़ कर सकते हो, शो या हाइड। बॉर्डर की रेडियस क्या हो, स्क्वायर, तो देखो स्क्वायर आ रहा है। अब देखो राउंड हुआ तो थोड़ा सा गोलाई हो गई। ओके, पिल होगा तो और ज़्यादा गोलाई होगी। देखो ये देखो पिल में ऐसा आ रहा है, बहुत सी जगह आपने देखा होगा फॉर्म में ऐसा होता है। तो मेनली हम जब कोडिंग से करते हैं तो बॉर्डर रेडियस हर तरफ से, हर डायरेक्शन से बहुत बढ़ा देते हैं, तो ये अचीव कर पाते हैं। यहाँ पे तो जस्ट क्लिक में हो जा रहा है। ओके, सो अगर आपको CSS की थोड़ी नॉलेज है तो आपको पता होगा कि क्या चीज़ है। अगर कोडिंग से आपको देखो डिफ़ॉल्ट किया, देखो कितना छोटा सा फॉर्म आ रहा है, बटन आ रहा है, सॉरी। हमें तो ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए फुल विथ में। अगर आप कोडिंग से यूज़ करते हो तो ये बूटस्ट्रैप में हम यूज़ करते हैं BTN-ब्लॉक, तो वो ब्लॉक में आ जाता है, बटन की क्लास है। और BTN-LG तो लार्ज थोड़ा बड़ा होता है। तो देखो पैडिंग, नैरो वाइट पैडिंग मैंने बताया ना, अंदर का स्पेस होता है। तो देखो अंदर का स्पेस दिख रहा है कि नैरो डिफॉल्ट वाइट। अब देखो फॉन्ट साइज 27 कर दिया, अब देखो कम किया, देखो चारों ओर की विड्थ भी कम हो गई, 22 किया। सो आई होप आपको गाइस क्लियर हो रहा होगा कि आप किस प्रॉपर्टी से क्या चेंज हो रहा है।
मेनली जरूरी नहीं आप प्रोग्रामिंग से हो, अगर आपको प्रॉपर्टी में चेंज लाइव देख पा रहे हो वो तो कोई भी देख सकता है। तो इट डजेंट मैटर फ्रॉम विच बैकग्राउंड यू आर, इफ़ यू वांट टू लर्न यू कैन लर्न। अलाइनमेंट है लेफ्ट, सेंटर या राइट पे करना है आपको तो वो आप कर सकते हो। टेक्स्ट का जो दिख रहा है सेंड, तो यहाँ पर है कलर्स, बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड ऑन फोकस, बॉर्डर क्या है, देखो बॉर्डर है दिख नहीं रहा, काफ़ी हल्का है बट है। और यहाँ पर है टेक्स्ट, ओके। तो टेक्स्ट जो सेंड दिख रहा है ना, इसका टेक्स्ट एक तरह से, और टेक्स्ट फोकस पे तो हमें चेंज करना ही चाहिए। जैसे ही कोई इस सेंड बटन पे माउस लेके जाए, होवर करे, उसे हम होवर इफेक्ट बोलते हैं, तो कौन सा कलर हो। तो अगर मैं लिखता हूँ हैज़, हेक्साडेसिमल के लिए यूज़ किया है हैज़ 00 रेड, FF ग्रीन, ब्लू के लिए 00, तो ग्रीन का लाइटेस्ट वर्जन आपके सामने दिख रहा है, लाइट ग्रीन। और आप फिर यहाँ से कलर चेंज कर ही सकते हो। सो उसमें तो आप एक्सपर्ट हो ही, तो आप उसे कर दोगे। और फिर हम सेव फॉर्म करते हैं अगेन, तो देखो लग रहा ना टेक्स्ट चेंज हुआ होवर करने पे। तो आप कोई सा भी कलर लगा सकते हो, ऐसी कोई जरूरी नहीं आप ये कलर लगाओ। मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक आइडिया दे रहा हूँ कि आप अपनी मर्जी से जाके गाइस जो चाहे वो कर सकते हो। सो गाइस हमने फॉर्म की स्टाइल का नाम लिख लिया और इतनी सारी चीज़ देख ली, ओके। सो यहाँ पर है हमारा कॉन्टेक्ट फॉर्म। तो अगर हम ये है इसकी आईडी, तो हमने कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर ली इसकी आईडी, क्योंकि आपने देखा हमने सारे चेंजेस इस फॉर्म में किए थे, है ना, शॉर्ट कोड में। तो शॉर्ट कोड लिया, पेजेस में जाइए और ऑल पेजेस में जाइए। अब हमें ढूंढना है गाइस कॉन्टैक्ट फॉर्म न्यू पेज, जिस पेज पे हमें चाहिए। तो एडिट पे आ जाओ, या फिर वही चीज़ की वेबसाइट पर जाओ और वहाँ से चले जाओ एडिट पे, पेज को खोल के कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने, अपडेट किया। अब आपको पता ही है, जब आपके पास शॉर्ट कोड है उसे पेस्ट कर दोगे तो वहाँ पे वो फॉर्म आ जाएगा। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, बूम, हुर्रे, कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आप गाइस अपना फॉर्म बना चुके हैं इतना अट्रैक्टिव। सो देख सकते हैं ईमेल है, एग्जैक्ट एज है, आपकी फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और व्हाट डू यू वांट टू लर्न मोर, और यहाँ पे आपके कमेंट्स, और यहाँ पर सेंड का बटन, और नीचे फुटर। सो गाइज देखा आपने कि कितनी अच्छी तरीके से, तो देखो रेस्पॉन्सिव भी है ये। अगर मैं साइज़ थोड़ा बढ़ाता हूँ, ओके, अगर मैं साइज़ कम करता हूँ तो देखो वो टेक्स्ट मैंने बहुत बड़ा ले रखा था, उस वजह से वो अब वरना वो रेस्पॉन्सिव भी है। मेन्यू भी तो देखो ऊपर टॉगल हो गया। अब देखो साइज़ अगर हम कम करते हैं, टैबलेट से कम आ गए हम बहुत, तो अब मोबाइल में कैसा दिखेगा वो चीज़ दिख रहा है, ओके। सो अगर हम नीचे आते हैं तो देखो फॉर्म कितना अच्छा लग रहा है। सो गाइस इसी बात पे एक लाइक तो बनता है, साथ ही साथ शेयर जरूर बनता है वीडियो को, क्योंकि गाइस इस टाइप की वीडियो से काफ़ी लोगों की हेल्प होगी। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को अपने तक ही नहीं रखेंगे और भी 10-20 लोगों को शेयर करेंगे, ताकि वो भी गाइस इजीली सीख सकें। सो गाइस अगर मैं अब लिखता हूँ फर्स्ट नेम, अब देखते हैं फॉर्म वर्क कर रहा मेरा कि नहीं कर रहा। फर्स्ट नेम लिखा मैंने भक्स है, लास्ट नेम लिखा कुमार, सेलेक्ट जेंडर किया मैंने मेल, और ईमेल गाइस अगर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, सपोज कीजिए कुमार भक्स है, हंसोगे तुम मेरे, भक्सा कुमार, अक्षय कुमार, मैं ऐसे ही बोलता हूँ, ऋषि कपूर, फिशी कपूर, बट यार उनका तो बड़ा दुख है कि उनका स्वर्गवास हो गया ऋषि कपूर का। यहाँ पर हमने एज ले ली 18, और फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है मेरी, ASP.NET MVC, ऑब्वियसली आई एम वर्किंग ऑन ASP.NET MVC, तो ये मेरी फेवरेट है, मतलब बिल्कुल कह सकते हो। जावास्क्रिप्ट भी मुझे काफ़ी पसंद है, ओके। पाइथन भी अच्छी है, प्रोग्रामिंग मेकिंग वेबसाइट, देखो लैंग्वेज सारी अच्छी हैं, बस आपका टेस्ट पे डिपेंड करता है। योर कमेंट्स, अब देखो नाइस चैनल, मैं लिख रहा हूँ नाइस चैनल, ध्यान रखना जो कमेंट ले रहा हूँ वो दिखाऊंगा मेल पे। नाइस चैनल नीड्स सम क्वालिटी, ओके, क्वालिटी लिखा है, नाइस चैनल बट नीड सम क्वालिटी, ओके। तो देखो सेंड बटन पर क्लिक किया, थैंक्स फॉर योर सजेशंस, वी विल कॉन्टैक्ट यू सून। आप चाहो तो यहाँ पे बैकग्राउंड में ग्रीन दिखा सकते हो। सो वो मैंने आपको दिखाया था कैसे कलर को कस्टमाइज कर सकते हो, तो आपने दिखाया था ना हमने कि जो नोटिस वगैरह होता है उसका कलर क्या हुआ, तो वहाँ पे यही कलर था। सो दैट्स वाई ऐसा शो हो रहा है। तो क्या जैसे ही ये मैसेज शो होगा, तो अगर आप वेबसाइट के ऑनर हो और आपने अपनी मेल आईडी सही डाली है, तो आपकी ईमेल आईडी पे ये सारी डिटेल जो यूज़र ने भरी वो सारी आ जाएगी। तो आप फिर अपने काम में इम्प्रूव कर सकते हो, और आप यूज़र का आपको फीडबैक मिल रहा है सीधा सीधा। अब आप यूज़र से, हर एक यूज़र के पास खुद नहीं जा रहे, सिर्फ वेबसाइट बना दी और फॉर्म पे जो फिल करेगा उस बेस पे आप अपनी खुद ट्रैक करोगे कि आप कितना आगे जा रहे हो या कितना पीछे जा रहे हो, ओके गाइस। सो काफ़ी अच्छी चीज़ है गाइस ये। तो हमने ये फॉर्म बनाया आज, कॉन्टैक्ट फॉर्म, ओके। सो अगर हम चेक कर लेते हैं मेल पे, तो देखो मेल अब आ चुका है। तो देखो यू रिसीव्ड न्यू मैसेज फ्रॉम अ व्यूअर, फर्स्ट नेम भक्स है, लास्ट नेम कुमार,
जेंडर मेल, ओके। और गाइस ईमेल आईडी कुमार भक्से20@gmail.com, जैसे कि हमने अभी भरी थी आपके सामने। एज व्हाट इज योर एग्जिट इज 18, और व्हाट डू यू वांट टू लर्न मोर मेकिंग वेबसाइट प्रोग्रामिंग, योर कमेंट्स, नाइस चैनल नीड सम क्वालिटी, ओके गाइस। सो जो हमने लिखा था वो सारा हमारे मेल पे मिल गया। तो लाइक बनता है इस बात पे बॉस, लाइक जरूर करो, ओके, और शेयर जरूर करो अपने दोस्तों को। तो देखो चाहे तो आप रिप्लाई भी कर सकते हो उस मैसेज पे। तो अगर मैंने रिप्लाई पे क्लिक किया तो देखो ईमेल आईडी खुद ऊपर फिल होगा, जैसे कि ऑटोमेटिक होता ही है मेल पे। अब कुछ भी रिप्लाई कर दो, थैंक्स फॉर योर सजेशन, थैंक्स फॉर योर सजेशन, और फिर हमने कर देगा ये सेंड। अब देखो सेंड हो जाएगा ये मेल। सेंड पे मैं जाता हूँ, अब देखो ये रहा फर्स्ट नेम। अगर मैं सेंड में आऊँ ये वाला मैसेज मेल होगा ये सेंड, ओके। तो अभी हमें सेंड पे नहीं दिखा, तो उसमें हो सकता है जो मेल आईडी थी ना वो वैलिड ना हो, ऐसा भी हो सकता है। नहीं होता तो अभी हमारे पास आता ही है ना एरर डिलीवरी की, तो वो चीज़ आ जाएगी। मेनली ये है आप रिप्लाई करोगे तो रिप्लाई भी हो जाएगा, क्योंकि वो तो आप अपने मेल से ही रिप्लाई कर रहे हो ना, जस्ट आपके पास मैसेज आया है, ओके। सो गाइज जो डिटेल्स हमने देखी थी, देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी अपना एक और फिल किया था, अतुल, लास्ट नेम शर्मा और एग्जैक्ट एज। अब देखो आगे नीचे एड्रेस नॉट फाउंड कुमार भक्से20@gmail.com, और देखो यहाँ पे हमें मैसेज मिल गया था कुमार भक्से का। देखो थैंक्स फॉर सेशन लिखा। अब देखो एड्रेस नॉट फाउंड कुमार भक्से20@gmail.com, कोई आईडी है ही नहीं, ओके। तो इसीलिए उस पर रिप्लाई नहीं हुआ। मैं आपको अपनी एक और आईडी भी दिखा रहा हूँ, जिस जो मैं भी आपको दिखा रहा था, अतुल शर्मा, atulsa628@gmail.com। सो अगर आपको एक ही ब्राउजर पे एक साथ दोनों जगह जीमेल खोलनी हो, एक ही आईडी अलग आईडी भी हो, तो खोल नहीं सकते। तो लेकिन अगर आप इनकॉग्निटो मोड में आ जाते हो, कंट्रोल शिफ्ट आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आप गाइस इनकॉग्निटो मोड में प्राइवेट विंडो होती है, ओके। सो यहाँ पर आप लिख सकते हो, और आपकी मेल आईडी एक न्यू टैब में खुल रहेगी जो पब्लिकली है, और यहाँ पे प्राइवेट विंडो है, यहाँ पे भी आपकी अलग मेल आईडी खुल सकती है, ओके। सो सेशन वाली चीज़ होती है, तो इसलिए वो उसमें नहीं खुल सकती एक ही पेज पे, ओके। सो सेशन जैसे आप लॉग आउट करते हो ना, सेशन डिस्ट्रॉय कराते हैं हम, क्लोज कर देते हैं सेशन को, जो उसकी सारी डिटेल होती है, तो उसकी एक तरह से आईडी यूनिक आईडी होती है किसी भी पर्टिकुलर यूजर की। और जब लॉगिन करते हैं तो उसकी चेक करते हैं कि वो उसका सेशन एग्जिस्ट करता है, अगर एग्जिस्ट करता है तो उसे लॉगिन करने की परमिशन देते हैं, फिर डेटाबेस से मैच कराते हैं कि यूजर नेम और पासवर्ड मैच करता है, अगर करता है तो लॉगिन भेजते हैं, अदरवाइज एरर देते हैं। तो ये सब चीज़ें गाइस होती हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है मैंने अतुल, लास्ट नेम है शर्मा। तो मैं आपको ये दिखाऊंगा कि मेल का रिप्लाई भी कैसे हो रहा है, मेल। और देखो ये डिटेल मैंने भरी थी पहले, ईमेल atulsa628, योर वर्क इज गुड बट नीड्स सम क्वालिटी। सो गाइस अगर मैं सेंट में गया तो देखो वी विल डू दैट इन सम टाइम मैंने लिखा है टू atulsa628। अब मैं अपनी मेल आईडी पाता हूँ गाइस, और अब मैं अपनी ईमेल आईडी पर गाइस आपको दिखाऊंगा कि जो हमने मैसेज दिखाया वो हमें आया था उस मेल आईडी पे, ओके। सो अब देख सकते हैं कॉन्टैक्ट अस पेज हमारे सामने ये था। सो अगर हम न्यू पे आते हैं, यहाँ पर आते हैं चैनल पे, और यहाँ पर आते हैं विजेट्स में, विजेट्स में नहीं, हम आते हैं गाइस मेन्यूज में, ओके। हम क्या करते हैं इस पेज को ना, मैं इसे हम साइड बार में ऐड करते हैं। हैप्पी फॉर्म्स को साइड में आए होम पेज पे भी, एक तो है कॉन्टैक्ट पेज पे, मोस्टली लोग होम पेज से चलाते हैं, तो वो आप कॉन्टैक्ट तो करे यूज़र। तो गाइस सबसे पहले हम आते हैं अपीयरेंस में, अपीयरेंस में भी नहीं आते, हम आते हैं विजेट्स में। तो यहाँ पर हम ढूंढते हैं हैप्पी फॉर्म्स को, तो हम अपीयरेंस में आते हैं, विजेट्स में नहीं है। तो अगर हम आते हैं गाइस अपीयरेंस में, और हमें ढूंढना पड़ेगा कि हैप्पी फॉर्म्स कहाँ पे है, ओके। सो हम ढूंढते हैं यहाँ पर। सो अगर हम नीचे आते हैं, देखो कितनी सारी चीज़ दिख रही है यहाँ पे, हैप्पी फॉर्म्स भी हमें दिख रहा है, कस्टम HTML, और देखो ये रहा हैप्पी फॉर्म्स, मिल गया हैप्पी फॉर्म्स। इस पे आइए और नीचे आइए, यहाँ पर देखिए कितने सारे ऑप्शन है, मेन साइड बार। अब देखो यहाँ पे कैंसिल या ऐड विजेट, ओके। तो मेन साइड बार, एज ए मेन साइड बार हम ऐड करना चाहते हैं हैप्पी फॉर्म्स को, तो मैंने ऐड कर दिया। अब ऐड करते ही होगा क्या, जो आपके विजेट्स होंगे वहाँ पे लिखा था ना, तो विजेट्स में आपको ये मिल जाएगा गाइस हैप्पी फॉर्म्स, और फिर वो लग पाएगा गाइस एज ए साइड बार
किसी भी पेज पे, सारे पेज पे लग जाएगा तो कोई दिक्कत है नहीं। हर पेज जिस पेज पे लग गया तो उसके एडिट पे जाके 9 साइड बार कर दो, तो कुछ करना ही नहीं आपको। तो देखो यहाँ पे हम आर्काइव जो फालतू की चीज़ें उसे डिलीट कर रहे हैं, तो चाहे तो आप मत करो। सोशल प्रोफाइल भी मैं डिलीट कर रहा हूँ, करना होगा तो आप बाद में ऐड कर लेंगे। सो नो इशूज़ फॉर नाउ। सो मैंने डिलीट कर दिया गाइस। सर्च भी आप डिलीट कर सकते हो, मैं सर्च डिलीट नहीं कर रहा। और गाइस यहाँ पर है हैप्पी फॉर्म्स। ओके, यहाँ पर है गाइस हमारे सामने हैप्पी फॉर्म्स भी है नीचे। तो देखो यहाँ पर मेन साइड बार है, यहाँ पे सर्च आ रहा है एक, तो चाहे तो हम इसे डन करते हैं अगेन सेव करने के लिए, कंफर्मेशन के लिए। अब देखो यहाँ पे ये भी आ रहा है, डिलीट नहीं करना, डन करना। तो देखो हैप्पी फॉर्म्स कहाँ पे है, मेन साइड बार में गाइस। अब मेन साइड बार में हैप्पी फॉर्म है तो आना चाहिए ना पेज के साइड पे, जब आपने मेन साइड बार लगा दिया। अब देखो होम पेज पे मैं हूँ, 9 साइड बार मैंने कर रखा है। ओके, सो पेजेस में आते हैं गाइज हम, और पेजेस में आने के बाद गाइज हम ढूंढते हैं यहाँ पर होम पेज को, और इसके एडिट पे आते हैं। होम पेज को हमें चेंज करना है, तो होम पेज के एडिट पे आ गए। अब देखो यहाँ पर क्या है, साइड बार में 9 साइड बार। ओके, यहाँ पर है कस्टमाइजर सेटिंग, तो हमने यहाँ पे किया कस्टमाइजर सेटिंग। ओके, और डिसेबल टाइटल या डिसेबल फीचर्ड इमेज वो टिक है ही। और हम ऑप्शन देखते हैं हमें क्या करना है, तो अपेंड निंजा फॉर्म है यहाँ पे। सो गाइस अगर हम यहाँ पे कर देते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है ये इस वीडियो में, पहला क्वेश्चन कि क्या ये अभी आएगा कॉन्टैक्ट फॉर्म जो हमने अभी हैप्पी फॉर्म वाला लगाया था। चलो देखते हैं इस चीज़ को भी हम कि आता है कि नहीं आता। सो अगर मैं अपडेट करता हूँ, आई होप आपने सोच लिया होगा आएगा नहीं आएगा गाइस, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा लेकिन वो नहीं आएगा। तो देखो आ गया, ये तो मेन लेआउट से आ रहा था इसलिए आ गया, ठीक है। अब देखो एक्स्ट्रा भी आएगा, अब एक्स्ट्रा क्या आएगा वो दिखाता हूँ, अभी देखना। तो देख सकते हो वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट फॉर्म लग गया साइड में। ये कहाँ से आया, क्योंकि मेन साइड बार पे आपने लगाया था इसीलिए, और सर्च बार भी था मेन साइड बार पे इसलिए भी आ गया। ओके, कॉन्टैक्ट फॉर्म आ गया। अब देखो नीचे आते हैं हम, अब देखो ये देखो ऊपर ये फॉर्म था ना पहले वाला, एक्स्ट्रा थीम में प्लगइन एलिमेंटर में निंजा फॉर्म। अब देखो ये भी आ रहा है और नीचे वाला कॉन्टैक्ट फॉर्म भी आ रहा था। देखो नीचे वाला कॉन्टैक्ट फॉर्म भी आ रहा है, ये तो यार गलत चीज़ है। अब एक पेज पे 2 कॉन्टैक्ट फॉर्म थोड़ा दिखाएंगे हम व्यूअर को। सो गाइस हमें ऊपर वाले कॉन्टैक्ट फॉर्म को डिलीट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। सो मैं समझ चुका हूँ कि वो कहाँ से आ रहा है, वो अंदर से किस जगह से आ रहा है। सो गाइस अगर मैं जाता हूँ विजेट्स में, तो आपको क्या लगता है क्या विजेट्स में होगा, ये यहीं से होगा, इसका कोई लेना देना? मेरे को लग तो रहा है लेकिन ऐसा नहीं होगा। आई थिंक हमने कुछ ना कुछ गलती की है गाइस। क्या गलती की है आप सोचिए, जल्द ही अब हमें पता चलने वाला कि हमने क्या गलती की है, जो हमारे पास सामने वो फॉर्म आ रहा है। तो एडिट पेज पे चले गए हम, जिस भी पेज पर आ जाओ फिर एडिट पेज कर दो, सिंपल तरीका एडिट करने का अंदर जाने से बढ़िया। अब देखो यहाँ पे हमने क्या है गाइज, अपेंड निंजा फॉर्म में हमने किया है कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड, लेकिन कॉन्टैक्ट फॉर्म बाय डिफॉल्ट भी आ रहा था। तो ये निंजा फॉर्म से ही तो वो चीज़ शो हो रही थी, तो उसे नन करना है हमने उसे कॉन्टैक्ट फॉर्म कर दिया था। ऑलरेडी कॉन्टैक्ट फॉर्म हमने अपीयरेंस में एज ए मेन लेआउट यूज़ कर लिया था, तो वो तो भैया पेज पे दिखेगा ही दिखेगा। तो अब अपडेट करते हैं गाइज अगर हम, अब देखना जो वो एक्स्ट्रा फॉर्म आ रहा था हमारा निंजा फॉर्म, वो हमारे सामने गाइज नहीं आएगा। सो यहाँ पर देख सकते हैं कि फॉर्म हमारे सामने गाइज आ रहा है, साइड बार पे हमने लगा लिया। सो यहाँ पर कॉपीराइट भी आ रहा है। अगर मैं साइज थोड़ा कम करता हूँ, सो यहाँ है वीडियोस, तो वो फॉर्म नीचे था। तो देखो नीचे आते हैं वो फॉर्म देखना, वो फॉर्म नहीं दिखेगा। तो देखो आ गया ना कॉन्टैक्ट फॉर्म, वो फॉर्म गाइज हट चुका है, और देखो मज़े आ गए यार, कॉन्टैक्ट फॉर्म बन गया। सो गाइज अगर आप भी अपनी किसी वेबसाइट पर बनाना चाहते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म और ऐड करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। सो आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। सो थम्स अप जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, फैला दीजिए आग की तरह। ये वीडियो रुकनी नहीं चाहिए, ताकि गाइज और भी लोग इजीली सीख सकें। सो अगर आपने गाइज ये वीडियो देख ली, सो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप और लोगों को भी दिखाएं, ताकि वो भी गाइज इजीली कॉन्टैक्ट फॉर्म अपनी वेबसाइट के लिए बना सकें। सो यहाँ पर अगर मैं वीडियोस के सेक्शन में आता हूँ, सो ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि आप वीडियोस कैसे लगा सकते हो अपनी वेबसाइट के अंदर। सो देख सकते हैं ये हमने एलिमेंटर से ही किया है, तो सब कुछ होगा आने वाली वीडियोज़ में। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपना प्यारा सा कमेंट लिखना है, या कोई सेशन देना है अगर तो आप सेशन दे सकते हो,
साथ ही साथ आपको गाइस शेयर जरूर करना है, कुछ और करो मत करो, शेयर जरूर करो। सो गाइस थैंक्स अ लॉट फॉर सपोर्टिंग अस एंड वी विल ऑलवेज सपोर्ट यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, थैंक यू। Thank you.